प्रभुदेव चरणं ब्रजेश रूपेण पुरा विजातं प्रवेश प्रातं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सतत नमामि। ब्रह्म पियाय जागनाय जाता सर्वस्य पाता सिंधुदा विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये। बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम असहरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा जीवन को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की श्री बाईजुराज महारानी महाराजा छत्रसाल की लाल दास स्वामी की श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की। श्री महामती कहे मोमिनो शुक्राना लियाओ बजाए दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए और क्यों कर लिए बचाए। वहां से आए बुरहानपुर। फरमाइए पुजारी जी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। वहां से आए बुरहानपुर अभादी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में वास करने वाले जागनी यात्रा में अपना सब कुछ निछावर करके धर्म के उग्र के साथ में कैसे अग्रवान बने, कैसा सब कुछ त्याग बलिदान दिया, ऐसे महामती स्वरूप श्री लाल दास जी महाराज राज्य के जो मोती उनको मिले उन मोती की सुगंधी सुंदर साथ को बतला रहे हैं और कह रहे हैं साथ जी याद करिए कैसे जागनी के अंदर कैसे ब्रह्मंगनाओं को कैसे कठिन समय में इस धरा पर यहाँ पर कष्ट आए, राज्य की मेहर कृपा कैसे बरसी, उस पर कैसे उन्होंने इस भवसागर से पार निकाला, इस बंधन से निकाला। ये शुक्राना में कल आपने देखा। शुक्राना का मतलब यह है राज्य की मेहर, इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनके बार बार विनती उन पर करना चाहिए। धनी आपने हर एक जगह हम पर है, क्योंकि राज्य पहले ही कहते कि बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पे खड़े हैं सुभान। तो जहाँ से भी आप आए, जब संसार में आप आए तो सबसे पहले राज्य पहले से ही आ गए कि भैया ब्रह्म ने कहाँ को आना है, इसलिए हम आए। इसलिए कहा है वाणी पहले हमसे पहले पधारे श्री राज। तो धामधनी पहले आ गए हैं। ब्रज में हम जा नहीं पाए थे, राज्य पहले से वहाँ पर हमारी व्यवस्था वहाँ पर हो गई। रात में हम जा नहीं पाए, राज्य पहले से वहाँ खड़े है। जोग माया को पहले ही कह दिया ब्रह्मांड बनाओ। ब्रज के अंदर लीला की पहले से लीला का सब साधन वहाँ उपस्थित हो गए, सब ग्वाल वाल सखियां सब आ गए। जितनी भी विघन आए उनको वहाँ पर राज्य ने हटा दिए। तीसरे ब्रह्मांड में आए, यहाँ भी राज्य की मेहर देखो, जहाँ भी मुसीबत हुई राज्य पहले खड़े आए। गए इंद्र निकले सदगुरु महाराज रेगिस्तान में मिल गए, रक्षा की। वहाँ पर भुज के अंदर गए, वहाँ रक्षा की। जामनगर में देखो कैसे दज्जाल ने सुर के बुखार आया जी आया, तो उसको भी अलग से निकाल के राज्य ने दीदार दिए। जब दूसरे स्वरूप जूरे तन से लीला हुई, कैसे बंधन आए। कहाँ खेता भाई को वहाँ देखो जान की खतरा थी, अरब का साथी बन के आए, छोड़ा लिया उनके यहाँ पर। फिर यहाँ पर हफ्सा के बीच में बैठे, हो सकते तो बंदे रहते हमेशा के लाए, न छोड़ते। नहीं आती राज्य की मेहर, क्या कर सकते थे आप, कोई नहीं करते। राज्य की मेहर आई, उनकी मेहर, उनकी जो महिला में रानी थी उनका दिल
पवित्र हो गया, उनकी आत्मा खुल गई और ने अपने पति देव से कहा तो उन्हें छोड़ दिया। नहीं होती पवित्र, क्या जीवन भर वहीं रहते वहां पर, कौन निकालता वहां जाके, कोई निकालने वाला नहीं था क्योंकि बंधन में आ गए थे। फिर वहां गए, फिर कैसे 1 साल बाद कैसे गुजरात के बीच में उनको फांसी की सजा हुई, कैसे हुआ, कौन निकालता? कांजी भाई उस समय राज जी ने भेजा, भैया तुम जाओ इनको निकाल के लेके आओ। तो कहते राज जी ने हर एक जगह उनकी मेहर की। चच्चा नगर में बंदी में आ गए, कैसे पुतलगालियों के साथ में लड़ाई हो गई, चुगलखोर शिकायत करने, फिर राज जी आ गए, सामने खड़े हो गए, तुम कहाँ जाते हो, रक्षा की। जहाँ देखी आप राज जी पहले से खड़े हो जाते हैं। इसी को कहते हैं कि बाले से बुढ़ापा लग मेरे सिर पे खड़े सुभान हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ भी राज जी के ऊपर सुंदर साथ पर मुसीबत आती है, किसी प्रकार का माया का बंधन आता है, राज जी पहले से कोई ना कोई रूप में अपना स्वरूप भेज देते हैं, मेहर उनकी आके खड़ी हो जाती है, अपनी मेहर वहां पर खड़ी हो जाती है यहाँ पर। इसलिए हमेशा राज जी की जिक्र करो, फिक्र नहीं करना। हम अभी क्या में अपनी फिक्र में लगे रहते हैं, राज जी की जिक्र में नहीं रहते। इसलिए राज जी कहते हैं हमारी क्या करना है, जिक्र करो, फिक्र करना हमारा काम है। चंद्रावती ने यही कहा, जिक्र करना शुरू कर दिया, फिक्र ही नहीं की उनने। और फिक्र ही नहीं की तो राज जी ने हर एक तरह से उन पर मेहर की है। कहीं भी जाओ पहले राज जी अपने हुक्म को भेज देते, क्योंकि 2 शक्तियां हमारे ऊपर है लेकिन हम पहचान ही नहीं कर पाए। असराफील जबराइल भेज दिया अमर, निगे बानी कीजियो मेरे खासे मंदों पर। 2 शक्तियां राज जी ने आपको भेज दे रखी, पर हम समझ नहीं पाते उन शक्तियों को। जो शुक्राना में राज जी लालदास जी ने आपको सब तरह से बतलाया कि कैसे मुसीबत आई। असराफील जबराइल आपके अंदर बैठा है, आपके साथ में 2 शक्तियां आपके साथ में हमेशा मेहर करती हैं। आप 1 कदम बढ़ाइए, राज जी के 10 कदम आपके लिए खड़े हैं। आप राज जी को 1 बार पुकारो, राज जी आपको 10 बार मेहर के, क्योंकि राज जी पहले कह गए कि हम रूहों के बिना नहीं रहते हैं, रूह हमारे बिना नहीं रहती हैं। लेकिन संसार में रूहें उनके बिना रह रही हैं, लेकिन राज जी नहीं रह पाते। तो राज जी ने उनको खोज खोज के निकाला सब जगह कि कहाँ छिपी हो, पहाड़ों में है, दुकानों में हो, तो जंगल में, दुकानों में, शहरों में, पानी में, जहाँ वो आ जाओ, सबको खींच खींच के लेके आए हैं, पकड़ पकड़ के लाए। क्योंकि इंद्रावती को ने कह ही दिया, रूला पंगड़ा साथ इंद्रावती ने छोड़े हाथ नहीं छोड़ने वाली। ऐसे शुक्राने में कल आपने सुना। अब कैसे औरंगाबाद के अंदर फिर फतवा आए, फिर औरंगजेब के साथ ही आए, क्योंकि बताया शुक्राने में कि कैसे वहां से राज जी के 12 मोमिन आए, तख्त पलट गया वहां पर। क्योंकि यहाँ पर शिवाजी है, बाजीराव, पेशवा, सब जितने मराठा थे, सबने इनको क्या कर दिया, विरोध कर दिया, खड़े हो गए लड़ने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कि हमें दिल्ली पर दावा बोलना है। जब उसको गुप्तचरों से बात हुई तो उस समय वहां से वो भगा, वहां से फिर बैठ नहीं पाया जीवन भर, और लड़ता लड़ता ही औरंगाबाद में जाके उसकी मृत्यु हो जाती। आज भी उसकी समाधि वहां पर बनी, खूब बड़ा किला बना है औरंगाबाद में, दौलत गाँव है, दौलतपुर करके, वहाँ दौलताबाद नाम के उस गांव में आज भी बना है उसके लिए। तो कहते वहां लड़ते लड़ते खत्म हो गए वहां। लेकिन उनके सिपा सलारा ने कैसे राज जी के मोमिनों को कष्ट दिया और कैसे मोमिन लड़े और उसमें कैसे विजय प्राप्त की, उसका शुक्राना में राज जी ने यहाँ बताया। और फिर यहाँ से बुरहानपुर आए, फिर उसने शेख सलेमान को भेजा, क्योंकि पहले भी थी दिल्ली में, आपको याद नहीं है उसकी याद, जिसने कैद में डाला था वही शेख सलेमान इनके साथ में कहाँ तक आया, औरंगाबाद तक आया पीछे पीछे। इन बैरागियों को पकड़ना जरूर है। अगर ने फिर कोई राजा खड़ा कर दिया, कोई ने अपनी जमात खड़ी कर दी, तो हमारे तख्त तला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्योंकि उसने यही बात किया, इसलिए इनके पीछे पीछे वो जाता है, जहां ये जाते हैं वो पीछे पीछे इनके चला आता है। उनको पकड़ने के लिए कोई ना कोई सिपाही, कोई मंत्री इनको भेजता रहता है यहाँ। तो यहाँ पर शेख सलेमान को फिर राज जी ने लालदास जी कहा, फिर इसको लिखो, कहीं ना कहीं तो बुद्धि इसकी पलटेगी, क्योंकि ये शैतान है, इसको जल्दी से ऐसे जब तक सोंटे नहीं लगेंगे ये मरने वाला नहीं है। तो उसको ज्ञान रूपी इसको बुद्धि को फेरना है। तो फिर यहाँ से क्या करते हैं, फिर नलुए लिखते 4 फोन के 4 यारों को, फिर सलेमान को लिखते हैं, उत्तर खान को लिखते हैं, उनके साथ में और याद थे सबको, फिर 4 नलुए यहाँ से लेके जाते। वहाँ से कैसे निकले तो कहते बुरहानपुर में, अब यहाँ से फिर से यहाँ पर लालदास जी को वहाँ पर भेजा, जाओ उस काजी को फिर से समझाओ। अब बुरहानपुर के अंदर आगे यहाँ पर किस्सा आएगा, फिर पहुंचाया पैगाम यहाँ से पहुंचाते हैं। 4 नलियों ने फिर से यहाँ पर तैयार की कि जाओ उनको यहाँ पर इनको फिर समझाओ। अगर बात समझ में आया है, क़यामत की बातें समझ में आया है, तो मुस्लिम हिंदुओं का जो झगड़ा है ये खत्म हो जाएगा। एक दिन एक ईमान ये सब पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं को पलटना है, क्योंकि कुरान के विपरीत चलते हैं।
अगर कुरान के सही अनुसार चलने लगेंगे तो मतभेद समाप्त हो जाएगा। अगर खुदा के कहे वचन, मोहम्मद के कहे वचनों पर जी चलेगा तो भाई यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। ये बात सिर्फ शरीयत की है, कर्म कांडों की है, सब अपने अपने अभिमान की है, सब अपने धर्म को ऊंचा कहने में लगे हैं। कोई एक परमात्मा की खोज नहीं करता है। अगर एक परमात्मा की खोज करते तो हरिद्वार में पहले ही सब वजह हो जाती, वहां सब एक धर्म हो जाता, वहां भी कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में समझाया तो यहाँ काजियों के मत मिल गया। अगर इसकी बात मान लेंगे तो हमारा सब धरा धरा खत्म, राज्य शासन सब चलेगा, फकीरों का यहाँ पर बोलबाला हो जाएगा, इस्लाम धर्म खत्म हो जाएगा, सब सनातन हिंदू धर्म को मानने लगेंगे, सब इन जैसे बैरागी हो जाएंगे। तो उसने कहा हमें औरंगजेब से बात ही नहीं करानी है, जो कुछ करेंगे अपन बात करेंगे, उनको कोई खबर देनी नहीं है। लेकिन लाल पे प्रयत्न है, करना चाहिए। कोई आए धर्म में ना आए, लेकिन अपनी बात सुनानी चाहिए। जहाँ लालदास जी को फिर उन्हें राज जी ने कहा एक बार और प्रयत्न करके देखो, शायद उसकी बुद्धि फिर ब्रेक जाए। तो एक बार फिर यहाँ से 4 नलुए यहाँ पर बनाए। भाई लड़ाई शरीयत की है लड़ाई, ये कोई तलवारों की लड़ाई। शरीयत मतलब है कि बस ये धर्म की बात है। वे अपने आप को ऊंचा मान रहे, हिंदू अपने आप को ऊंचा मान रहे, कोई एक करने को नहीं है। कोई अपने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार कोई नहीं चल रहा है, सब अपने अपने कर्म कांडों में मैसे सब शरीयत में बंधन में बंधे हैं। बीच दीन इस्लाम में इस्लाम की बात है, जो शरीयत की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। अगर मान जाएंगे तो निजानंद संप्रदाय सबके लिए है। कहा ये 2 नाम मैट के कियो सो नयो ठाट, एक तो किया हिंदू मुसलमान को एक करके एक निजानंद संप्रदाय संसार में पैदा किया। इसके तले सबको यहाँ पर आना ही आना है कि संसार में इसके बिना किसी को अखंड होना नहीं है। जब तक इस संसार में धर्म नहीं फैलेगा, संसार भी हम की तो खड़ा रहेगा। कोई एक जाति नहीं मिली, सब जाति को मिलना है यहीं पर, चाहे हिंदू है मुसलमान, सब एक जब ईमान लेकर आएंगे तब ये निजानंद कहलाएगा। नहीं तो इसी तरह से अजी धर्म चलता रहेगा। लाल पैगाम लेके और लालदास जी से कहा कि तुम पैगाम लेकर जाओ, इनको फिर से वहां पर समझाओ। गया शरीयत कहा फिर से औरंगाबाद, उसको फिर से वहां पर भेज दिया, वहां पर जाओ करी काजी सो मुलाकात। तो लालदास जी ने एक ठगिया सेवक भेजा के चिट्ठी भेज दी कि हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपकी कुछ अधूरी बातें रह गई थी, हम ना आपसे बात कर पाए थे ना कि क्योंकि हमारे हादी ने वहां से बुलवा लिया था, तो हम कुछ बातें रह गई हैं कुरान के संबंध में, वो हमसे बात करेंगे। लिख के भेजी एक ठगिया पत्र यहाँ लिख कर वहाँ औरंगाबाद भेज देते हैं। फिर से काजी अंदर बुलाए के काजी को जब पत्र मिला तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए। जितने में लालदास जी वहां पहुंच जाते हैं तो अपने महल में वहां पर ठहरे थे, वहां पर डेरा डाला हुआ था क्योंकि चारों तरफ लड़ाई थी। तो वहां पूरे जितने उनके सपा सलारा थे, सलाह सहायक, सब वहां आ गए थे। किनके? औरंगजेब के साथ चलते थे चारों। काजी भी था, मुल्ला भी था, उनका कोतवाल भी रहता था, सेनापति, सब के सब उनके साथ में चलते चलते रहते थे। क्या पता कौन जरूरत किसकी हो जाए, तो चारों से वो सलाह वहां पर लेता था, सब आगे रणनीति बनाते थे। तो चारों उनके खास है वहां पर सपा सलारा बने थे। तो उनसे बात करते हैं, पूछने लगा कलाम में उनसे जाके वचन मतलब जो वचन कुरान के लिखे थे, क़यामत के 7 निशान लिखे थे, 6 तरह की पैदाश उसके अंदर लिखी थी, अल्लाह ताला की रूबरू बातें कैसी महराज में हुई उसकी बातें उसमें लिख के उनने इस बातों पर वहां अब चर्चा होने लगी। कहाँ हते क्यों कराए? अब बताइए तुम कहाँ हते क्यों करे यहाँ पर आए? पूछा भैया, पहले तो दिल्ली से तुम यहाँ आ गए, अब यहाँ फिर तुम यहाँ औरंगाबाद, फिर वापस कैसे आ गए? भैया अभी कहाँ तक गए इतने दिन तक? कहाँ पर ठहरे तुम्हारे गुरुजी वैरागी? वो कहाँ है जिसकी तुम हमारी तारीफ कर रहे कि हक ताला हैं? वो कहाँ पर है? तुम यहाँ पर कैसे आए हो? जवाब दिया तब यहाँ लालदास जी ने यहाँ पर जवाब से बोले, हमको हादी भेजिया। कहते उन्हें हादी ने फिर से हमें भेजा है तुम्हें समझाने के लिए। एक बार हम दिल्ली आए थे आपको समझाने के लिए, लेकिन तुमने हमारी बातों पर विश्वास नहीं लाए, इसलिए हादी ने दोबारा आपके पास भेजा है कि शायद तुम्हारी बुद्धि में खुल जाए, तुम्हारी आत्मा को कुछ मिल जाए, तुम्हारी नजर फिर जाए, इसलिए हम दोबारा फिर से उन्हें हमें भेजा है तुम्हें समझाने के लिए, बादशाह को समझाने के लिए। तुम पर शेख इस्लाम है, इस्लाम से इस्लाम के पास यहाँ तुम्हारे समझाने के लिए भेजा है। हमको जवाब दीजिए, और जो हम वचन लेके आए उनका जवाब तुम्हें देना है। जो हम वचन आपसे कहें, जो हम प्रश्न करें, उस पर विचार करके हमें सही सही जवाब देना। जो भेजे तुम पर कलाम में, जो वचन हम तुम्हें भेज रहे हैं, जो भेजे थे, पहले चिट्ठी लिख दी थी उनने पहले से, इन कलमों पर हम बातचीत करेंगे, तो उनने सब क़यामत के निशान वहां पर भेज दिए थे। कहते जो वचन मैंने भेजे थे इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले तुम पर ले आया, पहले भी हम तुम पर आए थे, तुम्हें वचनों को बात की थी, लेकिन तुम बेईमान हो गए, तुमने काफर हो गए, तुमने हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया।
मलूक चंद अजमेर अजमेर से मलूक चंद भी यहाँ पर भेजे थे, वहाँ पर चिट्ठी लिख के कि भाई जाओ शेख सलेमान को फिर से समझाओ कि बादशाह को हमारी बात पहुँचा दे, लेकिन तुमने उस पर भी विचार ही नहीं किया था। वो बात उनको फिर से याद दिलाई। सवाल कलाम अल्लाह के, कहते हमने कुरान के ऐसे संबंध में कई तरह के अपने खादिम यहाँ पर भेजे, लेकिन तुमने किसी तरह से बात यहाँ पर नहीं की। को जवाब करो इनमें, इसलिए हम तो उन बातों का जवाब लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। शेख इस्लाम कहा, तब ऐसी बात जब लालदास ने कही तो शेख इस्लाम बोला, भाई बताओ कैसी है, क्या हाल चाल है, कौन सी वचन बोलना चाहते हो? ये तुम्हें खुले कलाम है। ये जो वचन लेके आए, हमने पहले भी कहा था कि तुमने नई किताब बना रखी है, ये हमारी किताब से नहीं है। जो आप बात करते हो उनका हमें उत्तर तो आता नहीं है, और तुम खड़ाखड़ खोल देते हो। तो पहले तो तुम्हें इनको समझा सकते हो वचन तुम्हारे, जी हमारे वचन नहीं है, हमने कुरान में कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है। वो मैथ गया पूरी की पूरी बात। हम कहे तुमको, इसलिए हमने जो बात तुमने हमसे कही है तो वो बात तुमसे हम कह रहे हैं। ये यार था इस काम में। इस तरह यहाँ पर बातें यहाँ पर होने लगी। रात समय तुम आइयो, अब इस समय तो काम है हमको। देखो राज यहाँ चारों तरफ लड़ाई हो रही है, इसलिए करना कि आज तो हम कोई जरूरी काम से जा रहे हैं, कल सुबह आके आपकी बातों पर काम करेंगे, इसलिए कल आके हमसे मिलना। इस तरह लालदास जी को इन बातों से वहां से उसको बाहर कर दिया। तुमको कहे हम कल आके मिलेंगे, कल हम बातचीत करेंगे इन वचनों पर। अब तो हम जाते हैं, अभी तो हम जाते हैं, हमें काम बहुत है, इसलिए तुम यहाँ भी एक दिन ठहरो, मैं कल परसों आपसे मिलूंगा। रात को कहियो तुम, सवेरे तुम्हें आना है, यहाँ पर इन बातों पर वचनों पर हम विचार करेंगे। दिन दूसरे रात को, रात के फिर लालदास जी वहाँ पहुँच गए। भैया चलो आपने सवेरे पहुँचा, सवेरे आ गए तो दोनों वहाँ पर चले गए। वहाँ गए लाल नूर मोहम्मद, कौन साथ में था? नूर मोहम्मद थे और लालदास जी थे, दोनों को लेकर गए थे वहाँ पर। जाए के मुलाकात करी, मुलाकात करी। नूर मोहम्मद कौन? तालीम देने वाला है, इल्मी है, और लालदास जी कुरान के अच्छे जानकार हैं, इसलिए दोनों वहाँ गए। कोई हिंदू को नहीं लेके गए वहाँ पर, वेदों के मानने वाले। कौन गया? नूर मोहम्मद। दूसरे स्वयं लालदास जी गए, क्योंकि उनको वेदों का भी अच्छा जानकार है और कुरान पर भी अच्छी तरह से वो खोलते हैं, क्योंकि कागज दिया था दिल्ली में। वो बात को याद रखना कि उनके पास कुरान की बातें खोलने की शक्ति किनको दे रखी है? लालदास जी को। इसलिए लालदास जी की कोई भी आप ग्रंथ लिखिए, उसमें दोनों चीजें आपको मिलेगी, कुरान की बात भी करेंगे और वेदों की बात करें। उनका रहस्य वहाँ के, उनके चाहे माजजा देखो, चाहे उनके व्रत देखो, चाहे उनकी बीतक देखो, उनकी छंद देखो, उनकी बाका देखो, सब में दो भाषाएं आपको उसमें मिलती रहेंगी। दोनों का रहस्य खोलकर वो बतलाते हैं। तो कहते ऐसे दो लोग उनसे बात करने वहां गए, जो साहिब शरीयत हद, क्योंकि शरीयत की बात करनी है, धर्म की बात करनी है। भाई बात शेख इस्लाम सो, अब यहाँ शेख इस्लाम से बातें होने लगी कुरान के संबंधित। कहाँ बैठे थे यार? उनके 4 यार उनके साथ में और दोस्त वहां बैठे हुए थे। उसने बुला लिया था, इसीलिए तो अकेला था उस समय, ये 2 थे। तो उन्हें कि कैसे भैया कल आना, तो उन्हें 4 लोगों को और अपने साथ में कर लिया। भैया हमारा पल्ला भारी होना चाहिए, तो 4 लोगों को अगर कुछ हो गया तो उनके साथ में उनके कौम का आदमी खड़ा है नूर मोहम्मद, वो हमेशा लिए रहता था तुक्ता, डंडा उसके हाथ में रहता था। तो उन्हें कि ये 2 हैं, हम अकेले हैं, अगर कुछ बहस हुई तो हो सकता है वो हमें मार दे। तो इसलिए 4 को लेकर उनने पहले से 4 को अपने साथ में और बैठा लिया। मंगाए किताब सवाल की, अब उन्होंने कही भैया लाओ कौन सी किताब जो आपने बनाई थी वो लेके आओ। करने बैठे विचारे, अब उस किताबों का वहाँ मायना होने लगा। बोले लोग शरीयत के, अब शरीयत के मानने वाले लोग यहाँ पर बोले ये तो लिखी गलत, ये गलत ले आए जो आप कहते हो। इसमें ऐसा लगता है कि कोई अनपढ़ है, जिसको कुरान की कोई जानकारी नहीं है, किसी ने कुरान पढ़ी नहीं है, इसलिए ये किताब उसने ऐसी बनाई है, इसका अर्थ किया है, इसका अर्थ क्या नहीं, ऐसा नहीं है, उल्टा करके लेकर आए हैं। तब लाले जवाब दिया, तब लालदास जी ने यहाँ पर जवाब दिया, कहा कहे तुम्हें, अब तुम्हें हम क्या समझा, ये तुम्हारी हदीस की बात है, तुम्हारे कुरान की बात को तुम कहते किसी और ने लिखी है, अनपढ़ ने लिखी है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हदीसा कुरान की, ये हदीसें कुरान की हैं, हदीसों के बीच में लिखे हुए हम प्रश्न लेके आए हैं, ये मायने तुम नहीं जानते, इसलिए तुम ऐसा उल्टा बोल रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपने विवेक से सोचो। तुम नाम दरख्त इत्ते, तुम अपने नाम को काजी कहलाते हो, बोलते हो, और फिर इनके भेद तुम नहीं खोल पाते हो, तो हम तुमको क्या कहें। अब इससे बड़ा हम क्या आपके कहें, अब इतने बड़े इल्मी होकर क्या जी होकर अब ये तुम कुरान को ही गलत ठहरा रहे हो, हदीसों को ही गलत कहला रहे हो, अपने मोहम्मद की कही वचनों को भी झूठ बोल रहे हो, तो अब इससे बड़े तुम्हें हम क्या सकते हैं। और अपने आप को तुम कहते हम काजी है,
हम सबसे बड़े विद्वान हैं, हमसे बड़ा कोई इल्म ही नहीं है, तो अब हमसे क्या क्या शब्द हमारे पास नहीं है। दावा रोज क़यामत, ये तो दावा है क़यामत का हम लेकर आए हैं, क्योंकि कहा है अल्लाह ताला ने, कहा था मोहम्मद में मैं आऊँगा, हक ताला आएंगे, वो सब समझ जाना कि क़यामत का समय आया है। वो 7 निशान जो जाहिर करे, उसका मायना जो खोल दे, समझ लेना वही हक ताला हैं, हमें उनके साथ में आऊँगा। तुम्हें उसकी बात की परवाह नहीं है। तब शेख इस्लाम कया, तब शेख इस्लाम यहाँ पर बोला, हम न कहें गलत, अरे हम गलत नहीं बोलते हैं, हमारे जो हमने पढ़ा वही हम बोलेंगे, ये लिखने में चूक है। देखो बनारस जी जो आप लेके आए, वो लगता है कि भूल हो गई है उन लोगों से, जिनने जी किताब लिखी है, जी प्रश्न लिखी है, ये गलती से ऐसे शब्द लिख दिए हैं, ऐसा कुछ कुरान के अंदर नहीं है, ऐसा मायना कहीं नहीं लिखा है उम्मियों के दस्तखत। ये दस्तखत जो करके आप लेकर आए हैं, कौन सी दस्तखत किए थे राज जी ने पता है? दिल्ली के बीच में क्या लिखा था? मोहम्मद इसे इस्लाम एबे है ना, लिखा दस्तखत लिखा था, तो वही दस्तखत वाली वो किताब उनको दिखाई, देखो ये दस्तखत उनके, कहते दस्तखत जो कौन है? उम्मीद की। जब हिंदू के पास जाते हैं तो कृष्णदास करके दस्तखत लिखते हैं, जब मुसलमानों के पास दिल्ली में जो लुक्का लिखे थे उसके दस्तखत वहाँ पर दिए जाते हैं। तो कहते जो दस्तखत किए हैं ये गलत लिखे हैं आपके, ये गलत मायना इन्होंने किया है। तब ने जवाब दिया, तब लाल ने यहाँ पर जवाब दिए कि क्योंकि उनको थोड़ा जोश आ गया, झूठ कह रहे हो इन शब्दों को, इनका दोष कछुए नहीं। तब हाँ लाल जी कहते इनका दोष नहीं है, दज्जाल अंदर बैठ गया है, क्योंकि कुरान के अंदर पहले से ही लिखा है, उसके साइकिल करके एक पारा है, उसके अंदर पहले लिखा है कि जो इल्मी होंगे, कल आए थे ना 4 नाचने वाले, इल्म के पढ़ैया, बेईमान औरत, नहीं थे बाजे बजाने वाले, उसमें एक जी इल्म के पढ़ैया यही तो है कि पढ़ते तो जरूर हैं सब कुछ, लेकिन अर्थ करेंगे गलती, भाव बताएंगे गलती, तो आदमी भटक जाता है। ऐसे संसार में है, सब कथा कथे कितने लगते, लेकिन कथा का भाव का बताते हैं उल्टा सीधा, तो जो सत्य मार्ग होता है उससे लोग भटक जाते हैं। तो ऐसे ये कहते ऐसे इल्मी लोग ये मिलेंगे जो पहले से वहां लिखा है कुरान के अंतर्गत कि इनके अंदर दज्जाल हो जाएगा, ये कुरान को भी नहीं मानेंगे, कुरान के वचनों पे नहीं चलेंगे। तब तो उन्होंने कहाँ से यहाँ के सबकत बरकत ईमान सब कुछ झंडा सब चला गया यहाँ से, क्योंकि बेईमान हो गए ये लोग, मोहम्मद के वचनों में नहीं चले, कुरान के वचनों में नहीं चले, इसलिए सब उठ के कहाँ चला गया? हिंदुस्तान में, कह दिया हिंदुओं के बीच में चले गए, वो यहाँ कुछ नहीं बचा है, इसलिए तुम सब काफिर हो गए हो। वहां जाके ऐसा पहले से लिखा है, तुम मायने ले आओ अंदर, तुम अंदर के मायने नहीं लाते, तुम ऊपरी तरह से इनको देख रहे हो। तो अगर मायने इनको देखो, क्योंकि कुरान के अंदर कहानियां आई हैं, उसका मायना आपको अलग लेना। मोहम्मद का इनके बच्चन जो गुज हैं ये खुद हक ताला खोलेंगे, खुदा इनको आकर बताएंगे। तो कुछ ऐसे उसके अंदर आयतें आई हैं जिसका वो मायना नहीं करते, उसको पढ़ते भी नहीं है, जैसे अलिफ लाम मीम का कोई मायना नहीं करते, वो कुछ बोलते ही नहीं है उसके अंदर क्या लगा। उन्होंने कहा कि खुदा आके खुद, अब खुदा को ढूंढते रहो तो मिलना नहीं है कहीं में। उसमें लेकिन 7 निशान जो आना बताया था कल उन्होंने कि मगरब से सूरज निकलेगा, लेकिन उसमें अंधेरा होगा। अब वो देखते रहते वहां पर कि भैया अंधेरा वाला सूरज निकले, तो कभी ऐसा होना है? कभी नहीं होना। ये अज्ञानता है कि वहां ज्ञान तो आया लेकिन माना नहीं है, तो ये अंधेरा हो गया तुम्हारे लिए कि वचन तो तुम्हारे सामने है, साक्षात धामधनी तुम्हारे सामने, हक ताला वजूद लेकर आए, लेकिन तुमने उनके ज्ञान को नहीं सुना, तो ये अंधेरा हो गया। तो कहते सूरज तो निकला है लेकिन तुम्हारे लिए अंधेरा क्या है? तो उन्होंने बता दिया आजूज माजूज आएंगे। अब वो आजूज माजूज चूहों को ढूंढते रहते हैं कि आएगा भाई, एक गज का होगा, 100 गज का ढूंढो। तो दुनिया में ढूंढते ढूंढते चले जाना, कभी मिलने वाला नहीं है। लिखा है कब्र के अंदर मुर्दे उठेंगे, अब ढूंढते रहो, आज भी करते हैं, वो बनाते अच्छा बड़ा ताबूत, उसको रख देते हैं, रख देते सब खाना पीना सब रख देते वहाँ रख भैया कि अब क़यामत आएगी तो जो उठेंगे हमारे परदादा, तो खाना कौन खिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा, तो मटका भी रख देते, वो भी रख देते, अच्छा नहलाते हैं, फुनैल उनैल लगाते हैं, सब कुछ तैयार करते, देखो ना उनको खूब सजाते हैं। अपन नहाते बाद में वो पहले नहा धो के छूते, कहते ये पाक पवित्र हैं, इनको जाना हक ताला इनको छुएंगे, इसलिए इनको पाक पवित्र करके ले जाना चाहिए। इसलिए उनको क्या करते हैं, बॉडी को खूब उनको स्नान कराते हैं, अपन खुद स्नान करते हैं, उनको फुनैल इत्र लगा के पाक करके उसको रखते हैं। स्नान आने के बाद स्नान नहीं करते वो कभी, तो कहते पाक पवित्र इनको मानते। तो इस तरह से अपनी आत्मा के अंदर जो अज्ञानता है वो जीवित नहीं है, तो हम मुर्दे के समान है, हमें राज्य की पहचान नहीं है तो हम मुर्दे के समान है। ऐसा उनके अंदर 7 निशान जो बड़े बड़े आएंगे इसी में। तो इस तरह से वहां बताए थे, ऐसी बच्चन की वहां पर बात होने लगी
हुए पहचान तासों ताही। इसलिए तुम्हें पहचान नहीं, अगर तुम इन बातों को पहचानते तो इनके स्वरूप की तुम्हें पहचान हो जाती। लई किताब जो हाथ में, अब वहाँ किताब में जो लाल थी उसने कही भैया लाओ, उसने छीन ली। लालदास जी से बता देखें कैसा है भैया, तुम मायना कर। तो उसने वहाँ वो किताब लालदास जी से ले ली। बैठा दिल पर दुश्मन, अब बचा के बस गुस्सा आने लगा। अब बोलो भैया कैसे वचन करते, अब तो किताब हमारे पास है, अब ज्यादा करो किताब को आगे लगा देगी, कुछ क्या कर पाओगे। किताब लेके गुस्सा से बोलो भाई अब बोलो मायने क्या करते हो आप। तेने दिल फिराइया, कहते इनके दिल के अंदर कहाँ पर आ गया, इनके अंदर गुस्सा आ गया। तिक लड़े साथ मोमेन, कहते हैं लालदास जी नूर मोहम्मद लड़ाई निकाय की ही बातों से हुई है। वे प्रश्न करते हैं जो उत्तर कहते हैं, ऐसे कुरान की बातों की यहाँ पर लड़ाई होने लगी। जवाब ना होवे सवाल का। अब जो लालदास जी पूछते हैं, नूर मोहम्मद पूछते हैं, तो वो शेख सुलेमान कुछ जवाब नहीं दे पाता। और जब भी पूछते हैं तो लालदास जी फटाफट उसका उत्तर दे देते हैं, उसकी आयतों का भेद खोल देते हैं। पहुंचे ना हकीकत, अब उनको कोई मायने नहीं है, पता ही नहीं है, जब उनके कुरान में चलना ही नहीं है, उनके भेद कौन खोलेगा, हम ब्रह्मशिद की, क्योंकि तारतम ज्ञान इनके पास आया। इसी को कहते हैं तारतम ज्ञान हाथ का लीनो और छीर नीर को निर्णय किलो। इसलिए नवरंग स्वामी कहते ना खोले अकेले तारतम से, ना खोले अकेले वेद, तारतम वेद जब मिले जब जाना है जिसका वेद, तो सब खोलेगा जब तारतम ज्ञान है जिसके पास है। बिना तारतम की कोई नहीं खोलना, या कुरान या पुराण इसके मगज मायने हम पास अंदर आए खोले। श्री प्राणनाथ जी के इनके अंदर हैं, मोमिनों के अंदर बैठे हैं, तो मोमिन इस भेद को खोल सकते हैं। तब गुस्सा लेके, अब यहाँ गुस्सा हो गया शेख सुलेमान, बात कही मौसकत के कहा बोलो क्या बोलते हो, अब तो किताब हमारे पास आ गई, बोलो क्या बोलते हो। फिर नवा किताब में, अब किताब तो हमारे पास आ गई, तुम नई नई किताबें बना के लेके आते हो, दिल्ली में ले आए थे तो वहाँ नई बना के ले आए थे, यहाँ भी एक नई किताब लेके आ गए, तुम नई नई किताबें बना के लाते हो, कहते कि हक ताला की ये कुरान में ऐसा लिखा है। ये सब झूठ बना के हमारे सामने ऐसी बात मत करो। तो गुस्सा से बोलने लगा, इन बीच अल्लाह कलाम ये खुदा के वचन नहीं है, तुम ये तो बात झूठी लिखी, ये सब झूठी है, ऐसा कुरान में हमने कहीं नहीं पढ़ा। ऐसा करके मुकर गया, ले आए कीना इस्लाम, इसलिए वो इस्लाम धर्म पर ईमान लेकर नहीं आए, कुरान की बातों को उसने नहीं माना। बड़ा डर किताब का, अब डर का किताब तो है ही भैया, किसी के हाथ लग गई आज हम नहीं माने तो डर तो है ही, इसलिए वो किताब वो देना नहीं चाहता था। अब लालदास जी ने कहा इतने बड़ी मेहनत से उतारे से पारे रात भर, फतुअल्लाह के वही कमरे में बैठ बैठ के नहीं उतारे थे रात भर, पहला दूसरा तीसरा जितनी बचा था उतना ही लेके भगो, भगना तो है ही, तो भगे वहाँ सवेरे पहुंच गए यहाँ पर, तो यहाँ आके भीम से माई लगा के निकल के चले आए तो यहाँ आ गए। अब यहाँ से भाई ये जगाना तो है, इसको जगाओ, अगर ये किताब चली गई तो हमारा फिर कौन इसके अपन, फिर हमको भी ऐसी मेहनत करनी होगी। तो कहते किताब हमको मिल जाए किसी तरह से, यो बोला लगे सब। अब यहाँ पर उनके 4 यार थे, वो भी अब थोड़ा पावर बढ़ गया ना 4 लोगों को, पहले 2 1 थे, अब 4 2 है, वो 5 2 है, तो पावर उनका ज्यादा बढ़ गया यहाँ पर। लाल को गुस्सा चढ़ा, अब लालदास जी को जोश तो आ ही गया कि तुम किताब भी हमारी छीन ली और ऊपर हमारे जो वचन उनको झूठ कह रहे हो, कुरान को झूठ कह रहे हो, खुदा के वचन को झूठ आप कह रहे हो। लई हाथ से किताब, ऐसे लालदास जी ने भी उनकी किताब छीन ली। भैया ला भैया, आपको नहीं मानना ना मानो, हमारा विश्वास जी पे, तुम्हारा ईमान राजा पर है तो उस पर रह आओ। फिर काजी ने कहा, तब काजी थोड़ा ये जिन्हें तो खींच लिए, कहीं लड़ाई हो तो थोड़ा नम्रता हो गया, थोड़ा उसका गुस्सा शांत हुआ। ये किताब रखे हम, देखो अब किताब रखते, आपने कहा ठीक है हम इसको पढ़ेंगे फिर इसका उत्तर हम आपको देंगे। ले लाल के हाथ से, लाल के हाथ से उसने फिर वो किताब ले ली, दई अपने खादम, एक नौकर भाई इसको रखो अपने पास, मैं इस पर विचार करूंगा। तब काजी झुक के, तब यहाँ झुक के मतलब गुस्सा से, अब तो हमारे हाथ में आ गए, अब जो कुछ तुम्हें करना हो करो, तो नहीं झुक के भाई अब बोलो क्या करोगे, अब तो आ गए हमारे पास, अब बोलो कैसे बोलते हो। करने लगा जवाब करने लगा, क्रोध से वहाँ पर सिर झुका के लालदास जी से बहस करने लगा। अब तुम कहा कहते हो, अब बोलो क्या कहते हो, कैसे बोल रहे थे, अपने आप को इल्मी ज्ञानी मान रहे थे, कुरान के ज्यादा ज्ञाता, चुटैया रखते हो, बिंदा माथे पर तिलक है, माला पहने और अपने आप को क्या मोमिन मान रहे हो, बोलो क्या बोलते हो। हमको इनके बाबे, अब बोलो अब तो हमारे पास सब सामान है, बोलो अब तुम्हारे पास कोई जवाब है। तब लाले देखिया, लालदास जी ने मन में आ गया ये तो अब क्या लड़ने के लिए तैयार हो गए, भैया हम 2 हैं ये 5 है, अब कैसे होगा। तो उन्होंने कहा थोड़ा शांत रहने से, उक्ति से काम है, ये तो रीति उल्टी कहते हैं, ये तो बाजी छल की
इसमें उल्टी रीत, इसमें कोई न कस्या सीधे, इसे छल की बाजी छल से जीतना है, तो हमें ये छल ही से इसको जीतना। इसलिए शांत होकर उन्होंने थोड़ा अपना थोड़ी व्यक्ति से उस किताब को पास में ले लिया। उनने कहा कि दृष्टि इसकी फिर गई है, अब ये हमसे दुश्मन हो गया है, इन मारने का मन में लिया, इसने मन में मारने का विचार अब कर लिया, इसलिए 4 लेकर आया। कल एक था तो कुछ नहीं बोला, परसों इसलिए हमें भेजा। लालदास जी ये बात समझ गए, ये बात न सुने कान, ये बात सुनने वाला नहीं है, इसकी बुद्धि अब दूसरी हो गई है, उसका विचार दूसरा आ गया, इसकी बुद्धि में कुछ और आ गया, खुरापात यहाँ पर अपने लगा है। अब झुक के काजी कहा, तब यहाँ काजी बोले, मन में डर के रोष में अंदर तो क्रोध है, लेकिन ऊपर से क्या दिखावा कर रहा है, तुम हमसो कहा कहते हो। अब बोलो भैया क्या कहना चाहती थे, क्या कहने आए हो। हुआ इन पर बड़ा अफसोस। अब यहाँ पर अफसोस भी कर रहा है कि भाई बतन नहीं अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से अगर मैंने ये बात मान ली तो हमारा तो सब कुछ चला गया, हमें इनके अधीन रहना पड़ेगा। तुम दावा करते हो, तुम क़यामत का दावा करने के लिए यहाँ पर आए हो, हम तो इमामत की बात करने, इमाम मेहदी प्रगट होने की बात तुमने हमसे कही है, यही बात फिर कहे, ये बात बार बार आप हमसे कहते हो। लाले जवाब दिया लाला जी ने कहा कि हमारा क्या फर्ज है, हमें तो फर्ज उतारना है, हमें तो कहना है कि इमाम मेहदी यहाँ पर आ गए, हमें संसार वालों को बताना है कि बुद्ध निष्कलंक आए हैं, इमाम मेहदी जो कहा वादा किया है वो यहाँ पर करना है। हम तुमसे कहा कहें, अब हम आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं, कहावत हो हजरत तुम बड़े हो श्रेष्ठ हो, तो हम क्या कहें भाई, तुम यहाँ के काजी हो, बादशाह के नजीक रहने वाले हो, जैसा तुम्हारा कहा बादशाह मानता है, तुम जैसा कहते हो वैसा चलता है। दिल्ली में आपने ऐसे ही किया था कि हमें लगे बताया भैया बेई हैं, फिर तुमने हमारी बात तक नहीं करने दी, हम अपने पास रखेंगे, हम वहाँ 6 महीने तक रहे आए, लेकिन आपने एक भी बार बादशाह से हमारी ज्ञान की चर्चा नहीं कराई। अगर ज्ञान चर्चा करा देते तो हो जाता काम। लालदास जी ने ऐसे करके उनसे कहा तुम बड़े हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा शासन है, हम तो गरीब हैं, यही बात कहते हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, और कुछ नहीं कह सकते। हमारा तो काम है अल्लाह ताला की बातों को पहुंचाना, मोहम्मद के वचनों को आपको सुनाना, ये तो कहते हैं हम, इसलिए हम इन वचनों को आपको सुना रहे हैं। तब बोला शेख सलेमान यहाँ पर बोले, उन राह पाई नहीं, उनको राह हानि मिली है, उनकी बुद्धि यहाँ काम नहीं की। तब लाल गुस्सा भया, अब लालदास जी को थोड़ा जोश यहाँ आने लगा, क्योंकि भाई अंदर तारतम्य बैठा है, ज्ञान बैठा है, राज्य का जोश उसके अंदर, अब गोश क्यों नहीं आएगा। ना चाहिए कालो जुआए, तुम्हें ऐसे झूठे वचन, अब लालदास जी को थोड़ा यहाँ गुस्सा सा आने लगा, जोश में यहाँ बोले कि तुम्हें ऐसे वचन ही नहीं बोलने थे शेख सलेमान, तुम्हें कुरान पर अगर विश्वास नहीं है तो कुरान को उल्टा सीधा नहीं बोलना था, तुम्हें खुदा के वचनों को झूठ कभी ठहराना नहीं था, अगर ईमान लाना हो लाओ, नहीं लाना हो तो नहीं लाओ, हमारे वचन मुझे वापस कर दो। अब हम तुमको दोबारा ऐसे नहीं मिलेंगे ना, तुम्हें समझाने के लिए आएंगे, वो तो आखिरी समय जब तुम्हें लानत लगेगी, संसार वाले तुम्हें दोजख की अग्नि में जलाएंगे, तुम्हें काफर कहेंगे, दज्जाल कहेंगे, जब तुम्हें समझ में आएगा। अब कहूँ न दे पैगाम, हम तुम्हें अब दोबारा पैगाम यहाँ पर अब नहीं आएंगे, अब तो आखिरी बार हम आए हैं, अब आकर तुम्हारा हक ताला कहेंगे, तुम्हें दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा, संसार में तुम्हें लानत लगेगी, सब तरह तुम्हारे तो निंदा करेंगे। अब हम फिर जाते हैं, हम तो वापस अपने हादी के पास जा रहे हैं, ले अपने घरों इस्लाम अपने धर्म में अपने प्रचार के लिए जा रहा हूँ। पीछे लगे बुलावने, अब हाँ शेख सलेमान इस तरह पीछे आप बुलाओगे तो भी मैं नहीं आऊंगा, सोहबत के सब जंग, इस तरह यहाँ पर कितने भी यहाँ पर लगे रहो, निक्सी मुक्ते मुनकरी, इस तरह से हम बेईमान हो गया। वो किसी तरह से उन्होंने लालदास की वचनों को विश्वास नहीं लाया। हम मुख न देखे तिन, इसलिए कोई तुम्हारा मुख नहीं देखेगा, आखिरी समय ऐसा होगा कि तुम्हारे पास कोई बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि तुमने उनके वचनों को उन्हें बताया नहीं है, ईमान लेकर नहीं आए हैं। यहाँ से चल के आए, अब यहाँ से लालदास जी महाराज यहाँ से चल के फिर से बुरहानपुर आ गए। घर मुफ्ती अब्दुल रहमान, अब वहाँ पर कौन रहता है, दूसरे की मुक्ति को देखे भाई, अब इसके बाद जाए तो लालदास जी ने कहा चलो इनका भी मन टटोल कर देखे, उनको भी देखूं, 300 मिलाप करके अब उनसे मिलाप किया जाए, कया पैगाम सुबान, उनको भी क्योंकि 4 नलवी ने बनाए हैं, कभी एक करके यहाँ पर पहुँचाने हैं, कही हकीकत सरिया, यहाँ भी बताए वही वचन जो उनको सुनाए, यही वचन इनको सुनाए, शायद इनको ईमान आ जाए। सो वही शेख
इस्लाम शेख सलाम से जो बातचीत हुई थी वही वचन अब इनको सुनाए गए। जैसे वो मुनकर ऐसे ये मुनकर हो गए, क्योंकि कोई ईमान नहीं है, सब शरीयत में लगे हैं, कर्म कांड में सब लगे हैं, कोई ईमान वाला नहीं है, ना तो हकीकत को जानना चाहता है, ना कोई मार्फत को करना चाहता, सब कर्म कांड के अंदर लगे हैं। चाहे कोई दोनों संप्रदाय हो, कोई हो, चाहे हिंदुओं को देखिए तो, मुसलमानों को देखो तो, ईसाइयों को देखो तो, कोई भी ना तो अपने बाइबल के अनुसार चलते हैं, ना कोई कुरान के अनुसार चलते हैं, ना कोई वेदों के अनुसार चलते हैं। गीता कहती है कि परमात्मा एक है, एक की पूजा करो, लेकिन यहाँ देखो अनेकों यहाँ मिलेंगे। ऐसे खुदा ताला कहते शरीयत को छोड़ो, हकीकत मार्फत का ज्ञान करो। उसके बामन पे बताए हैं नियम वहाँ, जिसको बामन मसले कहे गए हैं, वहाँ तक उसको पढ़ो तो आपको तो लगे कि ये बिल्कुल है ही नहीं है इस्लाम कहलाने वाला, इस्लाम धर्म है ही नहीं है, इस्लाम ही में तो इस्लाम में तो पहले ही लिखा है कि अगर पड़ोसी आपका भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते, पहले उसको खिलाइए। अगर वह दुखी है तो पहले उसको खुश रखिए, फिर आप खुश रहिए। पहला नियम उसका यही वहां पर लिखा है। फिर दूसरा वचन वहां लिखा है कि जो वचन उन्होंने कहे वचनों में चलो, अगर इन वचनों से आप बेईमान हो जाओगे तो कभी तुम्हें जन्नत मिलने वाली नहीं है। खुदा की मेहर आपके ऊपर कहर ही कहर वहां पर ऐसे उनके बामन मसले आप पढ़िए, उसमें तो ऐसा लगे कि आपको कि बिल्कुल अपनी बात वहां पर पूरी भरी पड़ी है। तो कहते मोमिनों की वहां सिखापन उसके अंदर है, जिन्हें कोई बात पर नहीं मानी। हम पहुंचाया पैगाम, हमने पैगाम पहुंचाया तुम्हें कई बार वहां से, लेकिन तुमने ना तो बादशाह को पहुंचाया, न खुद अपने, ना दूसरों को पढ़ने दिया। अब हम तुमको कहते हैं, हम तो अब तुमसे कहकर हार गए, जो हमें आवे कछु दोष, हमें दोष नहीं देना कि भाई इनने नहीं कहा था, हमें तुमने वचन ही नहीं सुनाए, हमसे कहा नहीं है, इसलिए हमने जो कुछ भी पाया है, जो हादी ने कहा वो आपको एक एक करके सुना दिए। तुम कहोगे हमको न कहा, फिर नहीं कहना पीछे कि हमें समझाया नहीं है, कहा नहीं है। जब लानत के समय होगा, जब क़यामत का समय होगा, तो हमें दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। पीछे बड़ो होशी अफसोस, क्योंकि फिर तुम अफसोस करोगे, अपने आप को पीटोगे, हाय हाय करते रहोगे, क्योंकि दरवाजा तो मूंद के गया, नफा तो पीछे काहू को न बया। ऐसी दशा यहाँ पर हो जाएगी। हम तुम एक वतन के, क्योंकि हम सब एक वतन के ही हैं, तुम भी हक ताला को मानते हो, हम भी हक ताला को मानते, क्योंकि एक ही वतन से आए, एक ठिकाना हमारा अलग नहीं है। चाहे मुसलमान हो, हिंदू, सब कहाँ से आए हैं, एक ही जगह से आए हैं, ये सब का ठिकाना एक ही है। इस वास्ते उमेटत है कान, इसलिए तुम्हें हम ऐसे वचन कह रहे, उमेटना मतलब कान उमेटना मतलब कष्टी से बात कर रहे, तुम्हें समझा रहा हूँ। हम देखा रसूल खुदाई का, क्योंकि हमने तो देख लिया कि खुदा के रसूल यहाँ पर आ गए हैं, हमने उनके वचनों को समझ लिया। अब तुम ना समझो तो तुम काफर हो, तुम दज्जाल जैसे हो, तुम ले आओ तुम पर ईमान, इसलिए तुम्हें ईमान लाना चाहिए। हमें तो ईमान पक्का हो गया, इसलिए तुम्हारा ईमान पक्का करने के लिए हम बार बार आपके पास आते हैं, तुम्हें समझाते हैं। तब जवाब मुक्ति दिया, अब मुक्ति था, उसने जवाब यहाँ पर दिया। रसूल आवे वक़्त क़यामत, क़यामत के समय रसूल को आना, अभी तो क़यामत बहुत दूर है, अभी तो आने में समय है, सो तो दूर है। कहा कि हक ताला आएंगे, अब उसने पढ़ लिया, आप पढ़ने का भाव अर्थ तो पता नहीं है, मायना तो वो जानते नहीं, इसलिए वो कहा कि अभी तो बहुत समय दूर है। तुम आज ले आए क्या इत्ते, तुम तो क़यामत आज लेकर आ गए हो कि हक ताला आ गए हैं, तो अभी तुमने हमें मारने के लिए विचार बना लिया। क्यों तुम जानना दूर है। अब यहाँ पर लालदास जी बोले, तुमने कैसे जान लिया कि दूर है? क़यामत का मतलब क्या समझते हो आप? क़यामत का अर्थ क्या है उनको समझ में नहीं आता। आज भी मुसलमान क़यामत का मतलब करते हैं महाप्रलय हो जाना, मरना समझते हैं। क़यामत मतलब संसार का मिटना और हम जन्नत में चले जाएंगे। यहाँ क़यामत का मतलब है कायम होना। क़यामत का भी है, मत माने बुद्धि। अगर तुम्हें ज्ञान तुम्हारे पास हो, क़यामत का मतलब है कायम होना। अगर तुम्हें ज्ञान से कायम हो गई, तुम्हारी आत्मा को परमात्मा मिल गए, उसको कहते हैं मुक्ति। इसी को कहते हैं अरबी फारसी में क़यामत का समय, कि तुम्हें पहचान हो जाए, तुम्हें मुक्ति मिल जाए, तुम्हारे दिल में परमात्मा वास करने लगे। किताब के अंतर्गत, कुरान के अंतर्गत जो बातें लिखी हैं, समझ हमें कछु ना पड़े, इसलिए तुम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तुम इस बातों को समझ नहीं रहे हो, क्यों दिल होवे साफ। इसलिए बातें को, मायने को लेकर तुम्हारे दिल साफ हो जाएंगे कि कुरान क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं। कहीं कोई ग्रंथ किसी के आपस में लड़ना नहीं दिखाता है। कब जुबाब लाले दिया, तब यहाँ लालदास जी बोले, ले आओ किताब तुम में, या भैया किताब कहाँ पर लिखा है, कैसा तुम कह रहे हो कि अभी बहुत ही दूर है। सब तरीके समझाई के, सब तरीके से हमें भी तो समझाओ। ये बतावे हमें, तो भाई गलत मान लो, ये बतावे हम सब तारीख है, हाँ सब तरीके अलग हो। सब
तारीखें समझाई के। हाँ, तो लाल दास जी कहते हैं किताब लाओ, मैं एक एक तारीख आपको बता देता हूँ, एक एक तारीख आपको मिला देता हूँ कि क़यामत कब आने वाली है, हक ताला को कब आना है, कब यहाँ पर मोमिनों की यहाँ पर प्रकट होना है। तो मैं एक एक तारीख कुरान के अंदर बता देता हूँ। तो साइकुल में वहाँ पर पहले लिखा कि जब शैतान होगा तो हक ताला आए, तो उनमें लिखा ले कुदरे बेतुर के ले, तो पहले उसमें लिखा है 3 तकरार होंगे, तो हम तारीख बता दी तो 3 तकरार कब होंगे, हक ताला कब यहाँ पर उन्हें बता, मैं 11वीं सदी में आऊँगा, इशारा वहाँ पर करके बता दिया। कहा कि 10वीं में भी आऊँगा, हमारी रूह अल्लाह आएंगी, वो आपको ज्ञान देगी। एक एक तारीख उसके अंदर जो लिखी है वो वर्णन करके बतला रही हैं। ये बतावे हमें, आपके कुरान लेके आइए, हदीसें लेकर आइए, मैं एक एक तारीख यहाँ आपको मिला के बता दूंगा कि इमाम मेहदी संसार में आ गए हैं। सवाल दिखाए कुरान के अंदर जो तारीखें लिखी थी उसका सब यहाँ पर क़यामत नामा में आता है, तारीख नामा, उसके अंदर पूरी एक एक तारीख वहाँ पर लिखी है कि कब राज्य को प्रकट होना है, धनीदेव चंद जी को कब आना है, मोमिनों को कब आना है। ये क़यामत नामा में राज्य ने पहले सब संसार वालों के लिए कर रखा है। ताको दियो जवाब, तब यहाँ लाल दास जी जवाब देते हैं, ये तो आगे हो गए। ये तो कहते किससे आगे हो जो आप सुना रहे हैं, ये अब आने वाले नहीं है, तुमने किसका मायना तुमने नहीं लिया, ये किससे हुए नहीं, आगे होने वाले हैं। अगर तुमने इसका मायना जानते तो इस बात को तुम समझ जाते। ताकि किससे लिखे किताब, एक किस्से किताब के अंदर जो लिखे तो बीत चुके हैं, बड़ी भूल तुम बीच में। अब लाल दास जी कहते तुमसे बड़ी भूल पड़ गई है। जो मुहम्मद कहा है इसके अंदर तुम्हें शरीयत भर का ज्ञान है, तुम्हें हकीकत मार्फत का कोई ज्ञान नहीं है। हक ताला ने कहा था मैं आऊँगा, तुम वह भूल गए। जब महराज में गए थे, रूबरू बातें करके आए थे, जब उन्होंने कहा था अलस्तु बरकुम में कहा था, वो बात को तुम बोले, तब कहा था रूह भले न भूले हम, वो आए तुम भूल गए हो। याद नहीं है कि खुदा ने कहा था मैं आऊँगा, हम तुम्हारे बिना नहीं रहूँगा। ये सब बातें तुम्हें याद नहीं है, ये सब कुरान के अंदर। उन्हें ये तो हो गए, उनको महराज होना था, हो गया, उन्होंने चमत्कार दिखाने के दिखा के चले गए। तुम इन बातों को नहीं कहते। आगे उन्होंने कहा था मैं आऊँगा, अपने मोमिनों के साथ आऊँगा, मेरी रूह आएगी, मेरे अल्लाह भी आएंगे, मैं भी उनके साथ, ऐसा मोहम्मद कहकर गए। ले डाले किस्से कुरान, इस तरह कुरान के कुस्सों का एक एक करके लालदास जी महाराज ने उसको समझाया। बेरद जमाने हो गए, कहते जो आप समझा रहे वो तो हो गया, वो तो बीत गया, अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। तुमको यही पहचान है, तुम्हें क्या सिर्फ इतनी पहचान है और आगे की कोई पहचान नहीं है? ये सारे किस्से आज के, ये आज के हैं, अभी के हैं, जो वर्तमान चल रहा है। वो हक ताला आ गए हैं, वो रूहें आ गई हैं, मोमिन आ गए हैं, रूह अल्लाह आ गए हैं, रसूल आ गए हैं। जो वादा किया था वो आज के किस्से हैं, पिछले नहीं हैं। रसूल आए थे, वो रसूल आ गए हैं जो वादा किया था कि मैं आऊँगा अपनी उम्मत को लेने के लिए। जो वचन वो अधूरे कुरान में छोड़ गए हैं, जो वचन उन्होंने कहे तो वचन को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। शरत लिखी सो भाई, वो शरत वो समय लिखा था वो पूरी यहाँ पर हो रही है। पर्दा रोज क़यामत, कल के दिन उन्होंने कहा था मैं कल आऊँगा, अब वो ढूंढते रहो कल का कौन है। मोहम्मद साहब तो कह के चले गए, अब कई रातें बीत गई, मोहम्मद को कहोगे आज 15,000 साल 1600 साल होने को आए यहाँ, अब ढूंढते रहो थे कल कितने कल निकल गए, कितनी रातें हो गई। उन्हें पता ही नहीं है कि पर्दा रोज है क्या। पर्दा रोज क्या मतलब है? कल का दिन। तो खुदा का दिन कितना है? दुनिया के 1000 खुदा का एक दिन है। तो यहाँ तो हजारों साल बीत जाए तो भी खुदा का एक दिन व्यतीत होना ही नहीं है। तो इस तरह से हमने पर्दे में कल के दिन आऊँगा, वो कल के दिन को समझ नहीं पाए। कल का दिन में अंधकार को हटाकर सवेरा लेकर जो ज्ञान आएगा वो कल का दिन आएगा, जहाँ परमात्मा की पहचान हो उसको फजर कहा गया है। बाकी जो ज्ञान है जो तुम्हें अंधकार में डाले, जो अपने गुण इंद्रियों का सुख में ले जाए, जिसमें तुम्हें पहचान हो उसको अंधकार करके कहा गया है। सवेरा वो है जो हमें आपकी पहचान करा दे, राज्य की पहचान कराए, खुदा की पहचान कराए, परमात्मा की पहचान कराए। इसको कल का दिन कहा है, इसको फजर कहा है। तो कहा मैं कल के दिन आऊँगा, फजर के दिन आऊँगा। तो वो आ गए हैं, उनके कहा ज्ञान को देखो, उनके स्वरूप की तुम पहचान करो। आए साहब रसूल के, आए हैं उनके साथ में, उनके मोमिन आए हैं, उनके मानने वाले संसार में आ गए हैं, उनकी तुम पहचान करो। जाहिर भाई मोमिन जाहिर हो गए हैं, अपने आप को जाहिर किया है। मोमिनों ने दिल्ली के बीच में लड़ाई के वक्त कहा कि हम मोमिन हैं, हम एक खुदाई वचन चाहते और कोई कहने वाले नहीं है। ये बारे मोमिनों ने अपने
आप को संसार में जाहिर किया। इनकी ख्याति आज भी संसार में गाई जाती है। आज तुमसे हम कहते हैं, इसलिए तुमसे आज जाहिर होकर कह रहे हैं कि मोमिन आगे उनकी तुम पहचान कर लो। हमें दोष दीजो कोई जिन, फिर हमें दोष नहीं देना कि हमें समझाया नहीं है, हमें बताया नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बार बार सबको समझा रहे हैं। हे काजी, हे मुल्ला, हे मुफ्ती, इन बातों को समझो। 3 दिन सोहबत वही, हाँ 3 दिन तक यहाँ पर रहे, यहाँ पर औरंगाबाद में। आया हादी का हुक्म। अब राज जी ने देखा कि वहाँ काम बनने वाले नहीं, क्योंकि जो काम होता था लालदास जी चिट्ठी लेके भेजते रहते थे, भैया जाओ, एक ही खबर राज जी को मिलती रहती। जब राज जी ने देखा कि यहाँ कोई काम बनने वाला नहीं है, सब शरीयत के बंधन में पड़े हैं, झूठ फरेब में सबका ईमान औरंगजेब के प्रति है, सबका ईमान राजा के प्रति है। जैसा राजा कहेगा वैसा मानेंगे, राजा को समझाओ तो हम समझ जाएंगे, राजा को धर्म में लाओ तो हम, बाकी हम आने वाले नहीं हैं, जैसा बादशाह कहेगा हम तो वैसा करेंगे। अब तुम उत जिन रहियो, कहते अब तुम्हें वहाँ रहने का कोई काम नहीं है, अब तुम वहाँ से वापस आ जाओ। ये पाती लिखी हम, इस तरह से यहाँ पर लालदास जी कहते हैं, शिव जी साहब जी ने पाती लिखी। नारायण दास ले आइया, कहते हैं लालदास जी, नारायण दास जी हमारे पास आए पत्री लेकर, सुनिया हक हुक्म। अब राज जी का जब उन्होंने चिट्ठी में देखा कि राज जी ने हमें वापस यहाँ बुला लिया है, तो अब कहते अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, वापस यहाँ बुरहानपुर आ जाएंगे। उते पानी ना पीजियो, लिख दिया कि भैया वहाँ तो तुम्हें पानी पीना, एक मुहावरा है, पानी मतलब एक क्षण नहीं रुकना आपको वहाँ पर। तो कहते अब एक क्षण रुकने की जरूरत नहीं है, इनको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। सिताब बुलाए हम, और तुम यहाँ पर चले आओ। ये तो लोग शरीयत के, ये शरीयत के हैं, कर्म कांडों के मानने वाले हैं, कर्म को कांडों के बंधन में मानने वाले हैं। जिन तुम पर डारे तो हमत, ये तोहमत लगाएंगे, झूठ मानेंगे, आपकी सब बातों को कभी सच नहीं मानेंगे। पोहरा ये दज्जाल का, दज्जाल का पोहरा है, पहले से लिखा है कुरान के अंतर्गत कि दज्जाल ऐसी लड़ाई लड़ेगा। बताए कुरान में 120 वर्ष तक लड़ाई होने वाली है, जब पन्ना तक आएंगे यहाँ तक लड़ाई होगी, 51 तक यहाँ पर लड़ते ही रहेंगे सिर जी साहब जी, क्योंकि 57 तक 120 बरस होंगे जब से लड़ाई उनकी होगी। तो कहते ऐसी लड़ाई यहाँ पर लड़नी है। ये दुश्मन क़यामत, ये क़यामत के दुश्मन यहाँ पर आए हैं, कोई ज्ञान की बात सुनने वाला नहीं है। सुन पाती लालदास, इस तरह लालदास जी ने जब पत्रों में लिखा, राज जी ने ऐसे वचन लिखे, तो फौरन वहां से चल दिए। संग चला नारायण, उनके साथ में नारायण दास जी को भेजा था, तो वो भी साथ में चले आए। नूर मोहम्मद आई मिलिया, नूर मोहम्मद साथ में था, लिए है उनका लक्ष्य, उनका पहचान है, तो लेके चले आए। शरीयत कबहू न ले आवे ईमान, कहते हैं शरीयत के मानने वाले कभी ईमान लेने वाले नहीं है कोई। ये संसार में देखो, जो कर्म कांडों में लगा है उसकी सत्य को समझाओ, वो नहीं मानेगा कोई। सबको पता है क्या है, आज पूरे संसार में आप देखिए सब शरीयत और कर्म कांडों का ही बोलबाला है। जहाँ झूठ की पूजा होती है वहाँ देखना करोड़ों आदमी आपको लगे रहेंगे, और जहाँ सत्य सुनाने वाला को 2-4 आपको सुनने वाले मिलेंगे, बाकी सत्य की तरफ कोई नहीं मानता है, कोई नहीं। ऐसा समय यहाँ पर है। चले पीछे दिन तीसरे दिन वहां से अब निकल आए, पहुंचे हादी कदम में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो ये भी राज जी की मेहर है, ये भी कृपा है। बंधन में थे वहां से सलेमान के, वो चाहता तो दोनों को पकड़ के रख के वहीं करता है, लेकिन राज जी की मेहर है कि राज जी ने अपना जोश देके उसकी बुद्धि को ऐसा फेर दिया कि वो लालदास जी की बातों को मानकर उसने उनको कहा भाई यहाँ जाओ, जैसा मानना, हम ये मान नहीं लाएंगे, पहले बादशाह को समझाओ। इस तरह से राज जी ने यहाँ भी रक्षा की, जो बीतक वही हम। इस तरह से लालदास जी कहते हमारे साथ में जो बीतक हुई वो आपको हमने सुनाई। तब शुक्राना राज का शुक्राना याद करो। राज जी की मेहर हमेशा बरबड़ करनी चाहिए। हम सुन रहे हैं तो राज जी की मेहर है, हम सुना रहे तो भी राज जी की मेहर है, आप यहाँ बैठे हैं तो राज जी की मेहर है, बाकी किसी पर मेहर बनने वाला ही है। ये राज जी का है मेहर शुक्राना आपको हमेशा याद करना चाहिए। अगर राज जी हमें दर्शन करा रहे हैं, मेहर करा रहे हैं, तो इसमें भी राज जी की ही मेहर कृपा है। बड़ा जो देखा इस तरह राज जी की मेहर को देखते हैं। काल के मुक्ते काल के कहाँ से लेके आए हैं, मौत के मुंह से निकल के आ गए हैं, हम निकल के यहाँ पर आए हैं। रखे पनाह में साबित, पनाह में रखते हैं राज जी। ये तो वही है, कैसे हैं कि जैसे घेला होता है ना कुमार का, क्या करता नीचे हाथ डाल देता है, ऊपर क्या मारता रहता है, फट 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 करके उस घेले को क्या करता है, मजबूत करता जाता है, बनाता चला जाता है ना, और फिर बाद में आग में रखता है और कैसा विनती करता है कि हे परमात्मा हमारा घेला फूटे नहीं, हमने जो आग लगाई है वो घेले को क्या कर दे, पक दे।
देने की आग लगा के छोड़ देता। दिन रात वो 7 दिन तक विनती ही करता रहता। उनकी देखना कि कोई भी देवी को पूछता, वो उसकी दिन भर पूजा करता रहता कि आग हमारी बुझे नहीं, आग हमारी ठंडी न हो, हमेशा जलती रहे, क्योंकि आग जलती रहेगी तो वो मजबूत होगा। आग बुझ जाएगी, मिट्टी बन के खत्म हो जाएगी। तो यहाँ आगे क्या है, राज्य के अग्नि रूपी जो कौन है, राज्य का एलम जी हमें तपा रहा है, जी हमें जैसे जैसे, इसलिए हमारे अंदर की अग्नि क्या है, राज्य के ऊपर हमारी विश्वास ईमान हमेशा बना रहना चाहिए। इस अग्नि से अगर हम बने रहेंगे तो हमारा जो आत्मा के अंदर जो तपन है वो घेला बना रहेगा, हम मोमिन बने रहेंगे, हम पक जाएंगे, लाल हो जाएंगे। तो इसमें रखने वाली वस्तु हमेशा जीवित रहेगी, उसमें इस तरह हम शीतलता प्रदान करेंगे, ऐसे हम घेले के समान बन जाएंगे। तो कहते ऐसे राज्य ने हमारे ऊपर मेहर की है। जरूर हाथ लगाते ऊपर से लगता है कि हम पहाड़ों में जा रहे हैं, भूखे फिर रहे हैं, चाबू खा रहे हैं। तो राज्य ने बताया है कि जो संसार में कैसा है, दुख मांगा था ना, दुख देखो, लाठी भी खाना है, भूखे भी रहना, 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे। बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख लेवत है। तो ये बात मेहर की यहाँ पर है। राज्य की जहाँ नजर है तो वहाँ मेहर है, और जहाँ राज्य की नजर नहीं है तो समझ लेना सब दुनिया जहर के समान है यहाँ पर। तो राज्य की नजर मोमिनों के ऊपर है। श्री महामती कहे मोमिनो। लाल राज्य महाराज कहते हैं ऐसे राज्य ने अपने पढ़ाई में रखा है, हमेशा मेहर तले बचा के रखा है। ये बीतक बुरहानपुर, ये बुरहानपुर की हकीकत आपको सुनाई। अब कहो आकोट की। अब आकोट के अंतर्गत कैसी घटना हुई, कौन यहाँ पर आए, किस राज्य पर ईमान लेके आए, किसको यहाँ पर जागृत किया। लाल राज्य महाराज कहते आकोट के बीच में उसका वृत्तांत सुनिए। राखे पनाह में जो कर, कैसे पनाह में राज्य ने रखा है, कैसे सुंदर साथ को बचाया है। राखे पनाह में जो कर, राखे पनाह में प्रकरण 53 चौपाई 3003। गजब की शान लिए श्री राज हमारे आज झूले में, गजब की शान लिए श्री राज हमारे आज झूले में, झुलाती हैं सखियां हमारे राज झूले में, झुलाती हैं रे राज झूले में। क्या गजब की शान लिए श्री राज हमारे आज झूले में, गजब की शान लिए इस तरह राज्य ने मेहर कृपा की है। राज्य बैठे हैं तकत के ऊपर, झूल रहे हैं। वो छठी भुवन की सुखपाल याद करो, ये झूला याद करके अपन को आती है कि कैसे वहाँ पर 2 ताली के 4 ताली के झूले का आनंद यहाँ पर लेते। राज्य ने अपनी मेहर तले यहाँ पर बैठा कर रखा। सिपारे 10 मिनट। अब यहाँ पर कुरान के अंतर्गत में कैसी ब्रह्मशिष्टि मुनकर हो जाएंगे। छोटा सा प्रकरण है 8 चौपाइयों का। तो मुनकर कैसे, पहले से ही कुरान में लिख दिया गया है, जब रसूल आएंगे तो इनको कोई मानेगा नहीं, इनके वचनों पर कोई विश्वास नहीं लाए गए। ऐसे काफर लोग दोजख की अग्नि में जलेंगे, उनको संसार बुरा कहेगी, तरह तरह की उनको यातना दी जाएगी, आखिर के जमे में इनको लानत लगेगी। ऐसा पहले से कुरान के अंदर लिखा है, तो उसकी साक्षी यहाँ पर दे रहे हैं। पाने 27 में बयान, 27 में पाने के अंदर यहाँ पर ऐसा लिखा है तफसीर के, किया मोमनो मजकूर सरे के शैतान। शैतान कैसे मोमिनों से लड़ेगा, कुरान के अंतर्गत पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। मेटर का कीनान का, ये किस्सा वहाँ पर आया है कि ये कीनान का राजा है, उनके जो अनुयायी ऊपर बहुत दज्जाली वहाँ पर करता था। तो कहते वहाँ पर असलाज बनी ने वहाँ पर असला को भेजा। किसको भेजा, यहाँ पर उनके एक हारून फैरून के वहाँ पर मांगा, बूढ़ा था वहाँ पर। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे इसको रक्षा करें। तो हारून कहते थे, बूढ़े हो गए थे उस समय पर, लड़ने की ताकत नहीं थी। तो कहते इस राजा से हम कैसे लड़ें, कैसे यहाँ पर लड़ाई लड़ें। तो उन्होंने खुदा से अर्ज विनती यहाँ पर कि भैया हमें कोई लड़ने वाला हमारा भाई तो दो यहाँ पर। तो उनकी वहाँ पर दुआ वहाँ पर कबूल हो जाती है। तो उनका भाई यहाँ पर हारून यहाँ पर देते हैं। तो इस तरह से केनान के राजा को लड़ाई लड़के मारता है। तो यहाँ किस्सा यहाँ स्वामी प्राणनाथ जी से है, और फिर आगे किस्सा और आएगा यहाँ छत्रसाल जी से है। तो यहाँ पर छत्रसाल जी को नहीं घटाना, यहाँ मोमिनों को घटाना।
किसको घटाना है? मोमिनों को। तो राज्य के साथ में जब आया तो लड़ने के लिए कौन थे? तो कहते इस तरह हाँ मोमिनों को यहाँ पर राज्य ने तारतम्य रूपी शक्ति देकर लड़ने की यहाँ पर उनको दी और इस तरह से उसको हराया। एक किस्सा वहाँ पर आया, काजी सरे का जो था पर यहाँ पर था, इस तरह से लड़ाई लड़ता था। रसूल की दावत से मुनकर हो गया, वो मानना नहीं चाहता था, कुरान की बात को मानता नहीं था, न रसूल की पर विश्वास लाया, मुनकर हुआ ये। इसलिए यहाँ मोहम्मद साहब की वचनों को वो मानता नहीं था, उनसे हमेशा लड़ता रहता था। जब मिलावा मोमिनो, कहते हैं जब मोहम्मद साहब कहाँ गए? मक्का से मदीना चले गए, मोमिनों कहाँ पर मिलावा हुआ? उनके अनुयायी हुए तो क्या किया? उन केनान के राजा को उसने यहाँ पर क्या किया? मार दिया और मक्के में यहाँ कब्जा कर लिया। तो यहाँ मोमिन कौन है? 12 मोमिन है। केनान का कौन राजा है यहाँ पर? औरंगजेब बादशाह। काजी कौन है? सलेमान वहाँ पर बैठा है। अब उसने बात राजा को नहीं सुनाई, वहाँ पर राजा अत्याचार है। 12 मोमिन वहाँ पर गए थे, लड़ाई लड़के वहाँ से आए हैं, अपनी बात वहाँ पर स्थापित करके यहाँ ऐसे उन्हें विजय प्राप्त वहाँ पर की। रुजू हुई सब जहान। अब इनकी अब रुजू मतलब इनकी प्रशंसा चारों तरफ यहाँ पर विजय इनकी हुई। कितने 12 मोमिनों की। अब ये संसार में इनकी गुणगान गाए जाएंगे, जब तक संसार रहेगा क़यामत तक इन 12 मोमिनों की सिफत बढ़ाई गाई जाएगी, क्योंकि सरास तोरा से जो लड़े हैं, मौत के मुंह से वहां से निकल के आए हैं। दिन छठा जुमे का, ये छठा दिन मोमिनों का इसलिए का, इन मोमिनों की बड़ाई कुरान के अंदर लिखी है कि इन मोमिनों की बरकत से पावे हयाती आप, इन मोमिनों की चरण राज खोजते तिरगुन, सब मोमिनों की उससे मिलने वाला। यही मोमिन छठे दिन में सबको अखंड करेंगे। हुई पहचान इमाम को जब मोमिनों की पहचान हो जाएगी तो वो भी ईमान लेकर आएगा। बैठे बातें करने, इस तरह यहाँ पर उनसे साथ में बातचीत यहाँ पर होने लगी, जिनमें जो बीता कर, जो हमारे तक जो हकीकत हुई कैसे यहाँ व्यतीत हुई। मोमिनों की शायदी कुरान के अंतर्गत लिखी हुई है। गुज खिलवत जहूर हक, कहते खिलवत खाने में जब क़यामत का समय होगा तो ये बातें परमधाम में भी गाई जाएंगी, और संसार में कैसे मोमिन लड़े सूरह ताला से, कैसे धर्म का युद्ध हुआ, संसार में भी धन्य धन्य होंगे। तब काजी हुआ मुनकर, जो काजी कैसे मुनकर होगा? शेख सलेमान वहाँ था, वो मुनकर हो गया था, उसने बादशाह को बात नहीं पहुँचाई। ऐसे ही केनान का जो राजा था, उसका जो काजी था, तो मोहम्मद के वचनों को मनवाने नहीं देता था, राजा को उस पर ईमान नहीं लाए। मोतो नहीं मजकूर, कहते इस तरह से बात वहाँ पर फैल नहीं पाई। रूबरू हुए मोमिनो, रूबरू मोमिन होना चाहते थे, उनसे मिले, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, विश्वास वो कायम नहीं कर पाए। सब बोलत झूठा जहूर, सब वहां के झूठ पर इनकी बातों को सब ने क्या किया? झूठ कर दिया, इन पर विश्वास लेकर नहीं आए, सब झूठे हो गए। सबों ने दई लाना, अब इस तरह संसार में जब इनकी बातों पर कोई ईमान लेके नहीं आए तो संसार वालों ने सबको लानत दी। इनको तरह तरह के, इनको काजी को गुस्सा हुए, काजी से कहते झूठ थे, फरेब थे, अगर मोमिन आए तो इनकी बात हमें भी सुनने को मिलती, राजा को अगर तुम सुना देते तो हो सकता था जो काट माट मची है, ये हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे, एक ईमान एक धर्म हो जाता अगर यह काजी तुम्हें बात मोमिनों की राजा से करा देते, औरंगजेब से करा देते। तुमने ये बात नहीं कराई, सरे के शैतान, तुमने सरे की शरीयत के बंधन में बांध के हमारी बात को वहाँ नहीं पहुँचाया। दुनिया में जाहिर वही, अब दुनिया में बात जाहिर हो गई है, तुम्हें काफिर कहेंगे, तुम्हें लानत मिलने वाली है, क्योंकि तुमने परमात्मा से मिलने की राह को खत्म कर दिया। पहले 12 मोमिन गए थे, अगर बात वहाँ राजा से हो जाती, औरंगजेब से हो जाती, तो ये लड़ाई जो थी हिंदू धर्म की और मुसलमानों की, बात खत्म हो जानी थी। वहाँ पर एक धर्म एक दिन सबका हो जाना था। तो हे काजी, तुमने बीच में आके क्या किया? दीवार बन गए, दज्जाल की तरह तुमने काम किया, इसी तुम्हें लानत मिलेगी इस तरह से। तो सरे के शैतान पर, इस तरह तुम्हें सरे के शैतान, धर्म के तुम शैतान बन गए, तुमने इस तरह से विघ्न डाला बीच में आके, सबकी हुई लानत, इसलिए तुम्हें सबकी लानत लगने वाली है। काजी, तुम संसार में जी नहीं पाओगे अच्छी तरह से, हमको लेने न दी, और तुमने क्या नहीं लेने दी? वो इमाम मेहदी की बातें राज बादशाह को सुनाने नहीं दी, जो इमामियत लेकर आए थे वो लेने नहीं दिया, उससे तुमने पर्दा कर दिया बीच में। हकीकत जो मार्फत, क्योंकि हकीकत मार्फत का जो मैं ज्ञान लेके आएगा, मैं जो सुनाने वाला था, सुनाने लेकर गए थे, बिना एक मोहम्मद की सुनाना चाहते थे, वो काजी ने नहीं सुनाने दिया, क्योंकि उसने अपने पास रखा, जो बात सुनता था खुद सुनता था, वो बादशाह से मिलवाने देता नहीं था। सलेमान
श्री महामती कहे मोमिनो। लाल जी महाराज कहते ऐसा उसके बीच में होगा। अगर ऐसी बात हो जाती तो कुरान में पहले से एक किस्सा आया है, वो शैतान आएगा इनसे साथ लड़ेगा। ये तो क़यामत की बात है, जब मोमिन यहाँ जाहिर होंगे संसार में, उस समय यहाँ पर शाह कुमार को जागृत होना है। ये पहले से लग गया है, ये लिखा बीच कुरान के अंदर ऐसा एक किस्सा आया। मोहर करी दिल आँख पर, क्योंकि वहाँ लिख दिया है कि मोहर है उनके काय के अंदर, कानों के ऊपर, आँख के अंधे इनको कहे गए हैं। और जुबान कान कुफरान के अंदर क्या है, जुबान में कान में कुफर भरा हुआ है। जी ना तो अच्छी बात सुनना चाहते हैं ना अच्छी बात बोलना चाहते हैं, कानों से कोई इनके अंदर कुफर भरा हुआ है। 54 बुरहानपुर से आको। अब कहते हैं कि बुरहानपुर में इस तरह से हकीकत यहाँ पर हुई। 4 नलुए भेजे, कोई ईमान लेके नहीं आया। अब राजी महाराज यहाँ से चल के आकोट आते हैं। कहाँ रहे महीने 4 महीने तक यहाँ पर रहेंगे। बहुत सी सुंदर साथ की जागनी होगी यहाँ पर सुंदर सब साथ की, और सुंदर साथ की इधर उधर थे, सबकी खबर ली, सबको इकट्ठा करना है एक जगह। क्योंकि औरंगाबाद में, मंदसौर में सब भटक गए थे, चारों तरफ सब अलग अलग थे। अब सब सुंदर साथ की यहाँ खबर लेते हैं, कौन कहाँ पर है, कैसे हाल में है। अब सबको बुलाना यहाँ से शुरू कर दिया। करने लगे विचार करने लगे इकट्ठे होकर। एक लिखो फतू अल्लाह पर, एक सही यहाँ पर लिखो फतू अल्लाह के ऊपर। रहे बीच औरंगाबाद, क्योंकि औरंगाबाद में उसका सेनापति है, वो किनका, औरंगजेब का, वहां पर रहता है। इसको लिखो, इनको सवाल कुरान की। अभी शेख सलेमान को लिखा था, अब इसको लिखो। शायद ये ईमान लेके आए। यहाँ से फिर लालदास जी से कहते भाई इसको एक लेटर भेजो, इसको यहाँ पर पहुँचाओ। लिख भेजे हैं आज यहाँ पर भेजो, औरंगाबाद फिर भेजो इसको। और हकीकत लिखी, फिर हकीकत पूरे इमाम मेहदी की प्रकट होने की फिर हकीकत लिखी। तुम लड़ने बांधी कमर, अब तो लड़ना है इनसे किसी तरह से। हमें तो धर्म की बात इनको मनवाना है। अगर ये बात मान जाएंगे तो एक बहुत बड़ा अपना काम हो जाएगा। एक दिन मोहम्मदी, तो जो हम चाहते कि एक दिन एक मोहम्मद हो जाए, दोनों यहाँ पर हो जाए। जो रसूल ने जो वचन कहे थे वो हिंदू भी माने और मुसलमान भी माने। एक दिन एक धर्म यहाँ पर होना चाहिए। तुम आए भाई इन पर, क्योंकि हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। आवते थे इस्लाम में, जो आवते थे इस्लाम में, जो धर्म में जो लोग आते हैं, तीन मारी सबन राह, सबकी राह ने मार दी है। कोई ऐसी बने कापर क्योंकि उसमें लगे, शरीयत में बांध दिया। जो ईमान वाले भी थे तो इनसे डरते हैं कि भैया हम ईमान नहीं लाएंगे। तो एक तो राह तुमने इनकी मानी है, जो मानते हैं सो भी नहीं और जो मानते तो भी नहीं। तो कहते इस तरह से इस राह मार दी है। बिन समझे बातें करी, ये बिना समझे बातें करते हैं, मोहम्मद के वचनों को नहीं जानते हैं। दुश्मन हुए खुदाए, इसलिए खुदा के दुश्मन हो गए। ऐसे क्या पर ऐसे दज्जाल बन के ये लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर। अब सवाल पड़े हैं। यह बात सवाल एक बड़ा यही है कि इनको कैसा समझाया जाए, कैसे इनको धर्म में लाया जाए, इनकी बुद्धि को कैसे फेरा जाए। तिनको दी जो जवाब, अब इस तरह इनको जवाब लिखना है। इनको लिखना है जी क्या जवाब देते हैं। आप फिर से इनको लिखो, फिर से इनको पास भेजो। जो तुम पढ़े आरफ हो, अगर तुम पढ़े लिखे हो, कुरान पढ़ना जानते हो, हदीसों को जानते हो तो कहो इनके बाब। तो हम जो आपको दे रहे हैं लिख के, जो पत्र भेज रहे हैं, उनका जवाब अच्छी तरह सोच समझ के देना। हम आवते दीन में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस दीन में, इस्लाम में, मोहम्मदी दीन को लाना चाहते, इसलिए इस धर्म को संसार में फैलाना चाहते हैं। हमको करो मुसलमान, क्योंकि हम आएंगे, क्योंकि करोड़ों लाखों हिंदू हैं। अगर तुम इस पर ईमान लाओ, कुरान के कहे वचन में चलो, करोड़ों हिंदू उस पर आ जाएंगे। क्योंकि उनको मानना नहीं है, हिंदुओं को आना नहीं है। क्योंकि जो 52 फिरके सबसे पहले लिखे, उनसे कहा भैया दया करो, वो दया तो करते, हिंसा करते हैं, लड़ते रहते हैं। उनके कहा कि भाई कभी खून नहीं पीना, हमेशा वो कत्ल करते रहते हैं। उनके कहा भाई ईमान कायम रखना, वो बेईमान बन जाते हैं। उनने कहा भाई नमाज को शुद्ध दिल से पढ़ना, वो काफरों की तरह पढ़ते हैं। कोई उनकी रूह बंदगी है ही नहीं है, सब फर्ज बंदगी की तरह वो काम करते हैं। दीन मोहम्मद के दाखिल करो, क्योंकि हम माबदी दीन चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि रसूल के वचन पे सब लोग चलें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे करोड़ों हिंदू हैं, संप्रदाय सब रसूल के वचन में चलेंगे। लेकिन पहले तुम तो रसूल के वचनों पे चलो, पहले तुम तो उनको ईमान लेके आओ, तुम चलोगे तो हम चलेंगे। तुम तो ईमान पे लाते नहीं हो, जबरदस्ती आप कहते हो कि मुसलमान बन जाए। तो किसी का जनेऊ वो चोटी काटने से मुसलमान नहीं बनने वाले हैं। उनका ईमान दिल से कभी मोहम्मद को नहीं मानेंगे जब तक उनके वचनों को तुम ठीक से नहीं समझाओगे। जबरन आप मुसलमान बनाओगे, अंदर उनके वही परमात्मा बसे रहेंगे। ऊपर से जरूर वो आपका धर्म परिवर्तन
हो जाएगा, मुसलमान बन जाएंगे, लेकिन उनके दिल से आप उनके भगवान को निकाल नहीं सकते, उनके धर्म को बदल नहीं सकते। वो खुदा पर ईमान कभी नहीं लाएंगे। जब सच्चा उनको लगेगा तब वो वैसा लेकर आएंगे। हो तो तुम्हारे गुलाम सुने कान, सब हो जाएंगे। तुम वचनों में चलो, तब मोहम्मद के वचन लेके आओ, एक ही चीज यहाँ पर हो जाएगी। तुम्हें मानना नहीं है, हिंदू आने वाले नहीं है, इसलिए इनके जो 52 फिरके हैं उनको सुनाइए, उन पर आप चलो, ईमान लेकर आओ। हमको समझाओ तुम, हमको समझाओ, हम तुम्हें समझाएं। एक दिन एक धर्म तो हम ही चाहते। कौन चाहता कि भाई अनेक परमात्मा हो, अनेक प्रकार के धर्म हो? सभी धर्म ग्रंथ कहता कि एक परमात्मा की हमें पूजा करनी चाहिए, एक धर्म एक राष्ट्र होना चाहिए, सभी ये चाहते हैं। रब्बानी कलाम ये खुदा के वचन है, परमात्मा के वचन है, सब मानेंगे। जो लिखा सो सब करें, अरे जो उसमें लिखा था सब करेंगे। ऐसा नहीं कोई बेईमान हो गई भाई कि खुद कुरान में कुछ अलग लिखा है, वेदों में अलग कुछ लिखा है, सब कुछ एक ही लिखा है, सब एक भाषा यहाँ में, या कुरान या पुराण, इसके मगज माने हमारे पास है, सब है। जिन जानो शास्त्रों में सब कुछ है, सब कुछ उसके अंदर है। कुरान के अंदर भी, शास्त्रों के अंदर तुम ईश्वर कहते हैं, जी अल्लाह कहते हैं, दोनों का कोई फर्क नहीं है। सोई खुदा कोई ब्रह्म तो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं भाई? तुम खुदा कहो चाहे ब्रह्म कहो, एक ही है। वहाँ चौपाई लेके हैं, हिंदू का है हम उत्तम, मुसलमान का है हम पाक, दो मुट्ठी एक ठोर की, एक राग दूजी खाक, एक तो बात वहां लिखा ना, लिखा भैया। तुम उत्तम कहते हो, वो पाक कहते हैं, दोनों को मिलाओ तो एक ही तो है, मुट्ठी तो एक ही है। तुम चाहे खाक कहो चाहे आप राख कहो, जला गए तो राख हो गए, मिट्टी में गल गए तो खाक हो गए, लेकिन वो बनना तो वही है, जाना मिट्टी में है। करो दाखिल बीच इस्लाम, इसलिए धर्म में आओगे, इन बातों को अगर तुम जाहिर कर दो, सब हिंदू धर्म आपके साथ आ जाएंगे, आप भी आ जाओगे, साथ बैठ के रहेंगे, बाग बकरी एक घाट में चरेंगे। तब तोड़ी तुमको, है? तब तोड़ी तुमको, तब इसलिए तुम्हारे अंदर जो वचन है सब तोड़ के आएंगे यहाँ पर। खाना पीना हराम है, खाना पीना तुम्हारा कसम के वचनों को अगर तुम मुनकर हो जाओ, बेईमान हो जाओ, तो तुम्हारा खाना, इसलिए खुदा के वचनों पर चलो। जो लो हमारी इंसान ना भाई, जब तक तो हमारे संतुष्टि नहीं कर दोगे, जब तक हम खुदा के वचनों के हमारा विश्वास नहीं, कोई आने वाला नहीं है। इसलिए तुम विश्वास करके आओ, तुम्हें हम पर विश्वास होना चाहिए, हमें तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। तो लो जिन करो कोई काम है, जितना भी काम नहीं कर सकते, संसार के काम नहीं करे, इसलिए हमें विश्वास लेकर आओ। हम लाखों कबीले हिंदू के, एक नहीं, हम लाखों हैं ऐसे हिंदू पर। हमारी विश्वास तो लाइए हमारे ऊपर, तुम खुदा के वचन कहो, हमें संतुष्ट कर दो, हमारी निशा कर दो, हमारा ईमान पक्का कर दो। लाखों हिंदुओं को कबीले हैं, आपके ईमान ले आएंगे, खुदा की बातों को मानेंगे, हो तो दाखिल दीन इस्लाम, तुम्हारे इस्लाम में आ जाएंगे। कौन इस्लाम का? हमने पहले ही बोला कि इस्लाम का मतलब है प्रेम, इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, इस्लाम का मतलब है एक दीन, एक धर्म, जहाँ परमात्मा की बात होती है, जहाँ दूसरी माया की बात ना हो, संसार की बात, उसको इस्लाम कहा गया है। एक काम छोड़ के, एक काम छोड़ के दुनिया का हमें नहीं, सिर्फ एक ही ईमान है, एक पक्का है, वो है खुदा की बात करना, परमात्मा की बात करना। कहा करो इस्लाम, इसके सिवा हमारा दूसरा कोई काम नहीं है। जो सिफत कुरान में लिखा है, मोमिनों की सिफत लिखी है, बढ़ाई लिखी है, यहूदियों की बढ़ाई लिखी है, सब कुछ लिखी है। लेकिन नाजी फिरके की, नाजी फिरका यहाँ आने वाला है, वो नाजी फिरका यहाँ पर आया, बताया कि नाजी फिरका आएगा, मोमिनों की विजय। नाजी नारी है, एक नाजी होगा जो संसार में एक दिन एक धर्म करेगा, वो नाजी फिरका यहाँ पर आ गया है। वो आगे यहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज, वो आगे श्री जी साहब जी यहाँ बुद्ध निष्कलंक अवतार यहाँ पर आ गए हैं, वो मोमिन यहाँ पर आ गए हैं। जो तुम हो उनमें, और अगर तुम उनके नाजी फिरके में अपने आप को मानते हो, उनकी कौम में अगर मानते हो, तो कहो खबर वही उतरी, तो हमें बताओ, उनके वचनों को भेद खोल कर बताइए। जो रूहे दरगाह मिले, अगर दरगाह की रूह हो, तुम परम धाम के रहने वाले हो, 12,000 मोमिनों में हो, 24,000 मोमिनों के हो, तुम बताओ उनमें हो, तो हमें भेद करके बताओ, उनका भेद समझाओ, तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे। तो बताओ तुम कौन में हो। कही मोहम्मद 12,000, क्योंकि मोहम्मद ने कहा कि 12,000 मोमिन संसार में आए, रूहों से बातचीत किए थे, गए थे, रूह महराज हुआ था, रू बातें की थी, तो उन्होंने कहा उम्मत ने गुनाह कर दिए, संसार जहां में आई है, तो कहा उतारे 12,000 मोमिन इस जहां में। तो बताओ भैया कहाँ पर है, अगर उनमें हो तो गिनती करो कि तुम 12,000 में हो, कि 24,000 में हो, कि 36,000 में, किसके अंदर हो, कहाँ के हो, पुण्य से हो, कि एक हाथ से हो, कि दो हाथ से हो, इब्तिदाई से हो, कि इब्तिदाई और से हो, अरे हो कहाँ से, आप बताओ हमें। जो तुम हो किन में हो, 5 तरह की पैदाश उसके अंदर बताई गई है, तो बताओ आप किस में हो, तो करो हमको खबरदार, हमें बताओ, आप उनमें गिन के बता दो हमें। जिन रूहों का मरतबा, तुम
कुरान के अंदर इन मोमिनों का मरातबा गाया गया है, महिमा गाई गई है कि उनकी पेशानी में नूर होगा, उनका ज्ञान होगा, अलौकिक होगा, उनके पद चिन्हों में आब चलना, उनका नूरी शरीर होगा, उनको देखना। तो अगर उन मोमिनों की सिफत में हो तुम बताओ। लिखा आमिद सालून ने, आमिद सालून के अंतर्गत महिमा गाई है, सुंदर साथ की क़यामत नामा है आमिद सालून के। पैरसी कुरान के अंदर भी पैर आम पारा जिसको कहा गया है, इसको 36वीं सूरत का, उसके अंदर देखो सब कुछ बड़ाई अपनी मोमिनों की लिखी है। अगर वो मोमिन तुम हो तो हमें बताओ। तिन मानंद कोई नहीं, क्योंकि कहा है कुरान के उन मोमिनों के सिवा कोई नहीं, क्योंकि हक ताला के सिवा भी किसी के आगे सिर झुकाएंगे नहीं। एक परमात्मा की समान है, परमात्मा के समान उनको कहा है, ब्रह्म के समान उनको कहा गया है। तुम दो जवाब वो कौन है, इस तरह से तुम यहाँ जवाब देना, मुझे बताओ। मोमिन नूर मिलंद से, क्योंकि बताया है कुरान में कि मोमिन कहाँ आए हैं, चौथे आसमान से आए हैं। क्या की वाणी में क्या है आता है, लाणिया लाहौत की जो जाकी आसमान, चौथे आसमान से आई, कहाँ से है ना, बड़ी बड़ाई इनकी सिफत कर रहे थे समान। अगर इसमें तुम हो तो बताओ, क्योंकि चौथे आसमान से कौन आए हैं, मोमिन आए हैं, ब्रह्म सृष्टि आए हैं, सुंदर साध आए हैं। तो कहते अगर उनमें हो तो तुम बताओ, अगर ऐसे मोमिन में हो तो आप बताओ। उतरे दुनिया में, तुम दुनिया में बताया है कि मोमिन यहाँ पर आए हो, वो 12,000 उतरे हो, अगर उनमें तुम्हारी गिनती हो, अगर उसमें आप मानते हो तो हमें उसका रहस्य बताइए। जो तुम उन कौम में, अगर उस कौम में हो, मोमिनों की कौम में हो, उनके वंशज आप हो, तो हमें बताओ कि भैया तुम उनके हो, उनके कौम में रहने वाले हो, उनके मानने वाले हो, तो करो जवाब हमसे। तो हमसे जवाब करिए। इस तरह लालदास जी ने वहाँ पर ऐसे वचन उनको लिख रहे, बोल रहे हैं। बीच नसारों की गृह में, कहा मोमिनों के बीच में, जो ग्रोह के बीच में अगर तुम उनके हो तो बताओ। ईसाइयों के उसमें कहा था यहूदी यहाँ पर आएंगे, उनके बीच के हो तो बताओ। जो जैसा बाइबल में कहा गया है कि यहूदी आएंगे, मतलब हिंदुओं के बीच में कहा कि ईसा मसीह को आना है यहाँ पर। अगर बाइबल के कहे अनुसार तुम मानते हो, अगर उनमें हो तो बताओ। लाहौत का निशान, लाहौत का बहुत बड़ा निशान उसके अंदर लगे, खिलवत खाना उसके अंदर, अरस अजीम की बातें उसके अंदर लिखी हैं कि मोमिन कहाँ से आए हैं, अरस अजीम के आए हैं वहाँ पर। अगर तुम अरस अजीम से आए हो तो उसमें हो तो हमें बात करके मायना करके बताओ। जो तुम हो तिन में, किन में हो तुम, इतने हमने आपको प्रश्न किया, अगर इनमें बताओ, इतने तुम्हें रहस्य खोल कर बताए, किसी एक में आप तुम हो तो उसका मुझे मायना करके बताओ, तो उसका भेद खोल कर बताओ। तो कर दो हमें पहचान करके आप बताओ जी। हमारे लिए ने सबके लिए आए हैं जी, इतनी चीजें हैं, इस पर विचार करना। प्रश्न किसके लिए भेजे हैं, औरंगाबाद वहां पर से मंत्री जी को यहाँ पर भेजे लिख के, सेनापति को। तो ये सब अपने लिए हैं, हमें पहचान करें हम किसके अंदर हैं, हम कहाँ से आए, कैसे मोमिनों की पहचान एक एक लालदास जी कहते हैं। ये हमारे प्रश्न आए हैं यहाँ पर। जो लिखी सिफत यहूदन की, यहूदन मतलब हिंदुओं की सिफत लिखी कुरान के अंदर। ऐसा नहीं कि कुरान के अंदर हिंदुओं की सिफत नहीं, वहां लगा जहूद करके, अपन कहते हैं हिंदू, वहां लगा जहूद करके। तो कहाँ आएंगे, जहूदों में आना है इमाम मेहदी को। पहले से कुरान हदीसों में पहले वहां लिखा है, उसका मायना पहले से कर दिया गया है। अगर तुम उनमें हो तो बताओ। बीच अल्लाह कलाम में, कुरान में पहले से बता दिया कि अल्लाह का मोहम्मद को कहाँ आना है, जहूदों में आना, हिंदुओं में आना, इसलिए तुम उनकी पहचान करना। जिन बीच में मोहम्मद, और मोहम्मद के बीच में अगर हो तो मोहम्मद के मानने वाले हो, करे पाकशाही तमाम, पाकशाही करना उन मोहम्मद के लोगों के बीच में आके। जो तुम हो तिन में, अगर उन हो तो मोहम्मद के वचन को मानने वाले हो, मोहम्मद के दीन के मानने वाले हो, तो हमको जो खबर दो। क्योंकि छत्रसाल जी ने यही लिखा ना, आता सनगात मोहम्मद के दीन में जो लावे ईमान, 36 साल तेन ऊपर तन मन धन को रमान। तो उन्होंने कह दिया अगर तुम इन मोहम्मद मतलब प्राणनाथ के मानने वाले हो तो ईमान लेके आओ, विश्वास लेके बताओ। गिरोह बनी असराइल की, असराई गिरोह बताई गई, ब्रह्म सृष्टि यहाँ पर उतरे हैं नूर बुलंद से यहाँ पर, उनमें हो तो बताओ। जो है सब ऊपर, सबसे श्रेष्ठ कहे गए, सबसे उच्च कहे गए हैं। जो तुम हो उनमें, अगर तुम उनमें हो तो बताइए। तो कर दो हमें पहचान, तुम पहचान करके बताइए। वंद्यावनी असराइले, बांध्यावनी असराइले, बांध्या बना असराइल है, क्योंकि यहाँ पर जो असराइल का मोमिनों का जो उम्मत यहाँ पर आई, अगर उसके अंदर तुम हो तो बताओ। क़यामत का निशान, क़यामत का बहुत बड़ा निशान उसके अंदर लिखा हुआ है। जो तुम हो तिनमें, उनमें हो तो बताओ, उन मोमिनों में तुम हो तो निशा करो तुम में, तो हमारी संतुष्टि करिए, हमारे मन को शांत करिए, हमारी इच्छाओं को पूर्ण बताइए। जो जवाब ना आवे तुमको,
अगर तुम्हें जवाब नहीं आना तो हमारे पास आओ, हम मायने खोलकर आपको बतलाते हैं। तो बताए देवे तो हम आपको भेद खोलकर बतलाएंगे। इन बात के निशान इस तरह से निशान उसके कुरान के अंदर आए। लालदास जी से लिखवा के वहाँ पर भेज दिया, लिख भेजे उन पर उनके ऊपर फतेह अल्लाह के पास भेज दिया। जवाब ना आवे तिनको, अब आना ही नहीं है, संभाले ही नहीं है तो कहाँ से? पढ़े लिखे तो जरूर है, मायने नहीं समझ में आ रहे, क्योंकि जी काय के लेके है हकीकत मार्फत की बातें हैं, उनको समझ में आ, क्योंकि कहा था हक ताला मार्फत की बातें मैं आके खोलूंगा और न कोई सके और हमारे सिवाय कोई नहीं बताएगा। शर्मंदे हुए यो कर पढ़ते जाते मायने समझ में नहीं आते हैं, शर्मिंदे होते हैं कि पता नहीं कुरान की बातें तो है हमसे खुलती क्यों नहीं है, ये बात कहाँ की है। अब एक हाथ की अच्छी है कि दो हाथ की अच्छी है, पुण्य की अच्छी है कि इब्तिदाई की है कि इब्तिदाई से अलग से है। अब मोमिन कौन है? हमारे मोमिनों जैसे तो लक्षण नहीं है। जो बामन फिर के उसके अंदर लिखे वह भी नहीं लोग चलते हैं, तो कहते हम तो किसी में गिनती में आते नहीं है। इनने इतने यहाँ पर हमारे निशाने लिख दिए, यो ही लिखा काजी पर, इस तरह यहाँ पर काजी को यहाँ पर लिख कर भेजा। हिदायतुल्लाह जाको नाम है, हिदायतुल्लाह जिसका नाम है उसको यहाँ पर भेज दिया। एक लिखा अमानत खादी वान पर, एक अमानत खान करके हैं उनको भी लिखा वहाँ। रुका बहादुर खान इंसान, ये बहादुर खान भी वहाँ रहते उनको भी यहाँ लिखा। यो बैठ के आकोट के बीच में ऐसी चार यहाँ पर इनने बनाए क्या ओके, इनमें सब लिखा कि भाई चलो फिर एक बार इनको भेजे, फिर इनकी टटोले नब, ये फिर मानते हैं नहीं मानते, पहुंचाए पैगाम फिर से औरंगाबाद इनको फिर से यहाँ पर भेजा। पर दिल मुर्दे न पावही, लालदास जी महाराज कहते मुर्दे जीव हैं, इन्हीं को कहा है मुर्दा, इन्हीं को कहा कब्र में पड़े रहे, इनको मुर्दा जीव कहा गया है। जो ज्ञान की बातों को नहीं सुनना है, परमात्मा की बात में कान से बहरे गए, इसी वहां पर आमद सालून में 10 तरह की 2 जगह की यही कहा गया है। कान के बहरे जिनको कहा गया यही है कान के बहरे, कि सुनने वाले नहीं है, गूंगे इन्हीं को कहा है जो वचन परमात्मा के बोलते नहीं है। पहचान भी इस्लाम है, ये धर्म की बात नहीं है, इनको पहचान नहीं है धर्म की। यहाँ भाई से भाग के, अब यहाँ से भाई से भाग के यहाँ पर अव्वल खान आ गया है। कहाँ से? औरंगाबाद में थे, जोश आया था इनको, तो भाइयों ने तो अंदर कर रखा था, उनको चोरी छिपे छुपा के कहाँ आ गए? आकोट में श्री साहब जी के पता लगाते लगाते यहाँ पर आ गया। आया अव्वल खान वहां से आ गए, वहां से उनको घर में चैन नहीं है, अव्वल को पढ़ती कि नहीं हमें तो उनके पास जाना ही जाना है। रह ना सके माया में, कहते हो संसार में नहीं रह पाना है तो हमें तो हादी के पास जाना है, हमें उनके चरणों को देखना है। पहचान है उनको साक्षात धामधनी की पहचान हो गई, जान गए परवरदिगार हैं, यहाँ हमें लेने के लिए आए, ये संसार मुर्दा है, हमें इसके यहाँ नहीं रहना है। बहुत दिलासा करी, आप यहाँ पर आए, यहाँ श्री साहब जी से जब मुलाकात की तो यहाँ बहुत दिलासा यहाँ पर की। बीच तरीक़त इस्लाम है, बीच तरीक़त इस्लाम है। धर्म के यहाँ पर उनको तरह तरह से सीधी साहब जी इनको समझाते हैं। तुमको दुनिया न लगे, तुम्हें दुनिया किसी प्रकार से नहीं लगना, बल्कि तुम्हें यहाँ से घर के नहीं आना। उन्होंने बता दिया कि हम कैसे भग के आए, और वहाँ भग के आए तो उनके साथ में फिर क्या आएगा? पूरा जमात आएगी ढूंढते ढूंढते, फिर एक ठगिया बलवा यहाँ खड़ा होगा। तो इसलिए उसको समझा दिया जब एक एकांत हमारा स्थान बन जाएगा तब हम आपको वहाँ पर बुला लेंगे, अभी आप ऐसा करो घर में जाओ, तुम्हें माया अब कुछ करने वाली नहीं है, तुम माया के बंधन में कभी अब पड़ोगे नहीं। इसको कहते जल में नहाइए और पूरे रहिए, तो आपको इसी तरह से रहोगे जैसे कमल का वृक्ष वो होता है ना, फूल कीचड़ से निकलता है, जब खिल जाता है तो फिर कभी कीचड़ में नहीं जाता। कीचड़ कितना बढ़ता जाए वो ऊपर ही ऊपर बढ़ता चला जाए, उस पर पानी की पर एक छांट नहीं लगती है। तो कहते हैं सब माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हम जब बैठे कहते एक अंत जहाँ 5 पद्मावती पुरी जब यहाँ आ जाएंगे राजी, तब आएंगे अष्टपहर में उसका नाम आता है, आते हैं वो यहाँ पन्ना तक सेवा करते हैं। तो कहते हैं यहाँ जब हम बैठ जाएंगे हम आपको बुला लेंगे, अभी आप औरंगाबाद वापस चले जाओ, तब तुम्हें बुलावेंगे, हम आपको बुला लेंगे। जिन तुम हो दलगीर, तुम्हें दलगीर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी आत्मा, तुम्हारी आत्मा हमारी एक है, हम एक वतन के, हम नहीं दो नहीं है, अपने एक ही हैं। हमारी आत्मा तुम्हारे आत्मा से लग गई, साथ तुम सुधीर,
तुम सूरवीर हो, लड़ने वाले हो, तुमने लड़ा था। कैसे वहां आए थे वो लड़ने के लिए, सबसे साथ लड़ गए। तुम 4 दिन रहो भाइयों बेले। ऐसा करो 4 दिन थोड़े दिन वहां रहो, जैसे में अपना हमारा ठिकाना मिल जाएगा, हम अपना स्थायी ठिकाना बना लेंगे, हम आपको बुला लेंगे। अब रोशन होते हैं काम, ये सब काम हो जाएगा, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे अव्वल खान के यहाँ श्री जी साहब जी समझाते हैं। तुम बैठे रस अजीम में, क्योंकि तुम्हारी आत्मा परम धाम से लग गई है, तुम्हारा मूल ठिकाना वही है। निज वतन जो धाम, तुम्हारा निज वतन परम धाम है। आकोट के चौधरी, अब यहाँ पर आकोट के एक चौधरी हैं, वो भी इनके ज्ञान चर्चा सुनते हैं, वो भी यहाँ पर ईमान लेकर आए। आपको वही पहचान, उनको थोड़ी पहचान होती है, वो श्री जी साहब जी के कदमों में आए। जो लौकिक गुरु मानिए, माना है कि ज्ञान अलौकिक है, नया ज्ञान देते हैं, परमात्मा की भजन भक्ति अच्छी करते हैं, एक नया ज्ञान दे के ऐसा लोग को गुरु मान के यहाँ पर आ गए। इतना था ईमान, तो इतना ईमान था। वार 2-4 अपने घर, 2-4 बार उन्होंने श्री जी साहब जी को बुलाया भी है ना, निमंत्रण में दिया, भोजन कराया, ज्ञान चर्चा भी सुनी, बुलाए करी मनुहार किया, उनका आव भाव किया, उनका बहुत अच्छे स्वागत किया भली बात और अच्छी तरह से लगा। ऐसा नहीं है कि भाई बुलाया भरे और माला पहना के वापस कर दिया, ऐसा नहीं, बुलाया भी घर में, जितने सुंदर साथ है सबको घर में बैठाया, उनको अपने हाथों से भोजन भी कराया और पधराया भी, कर आचार विचार, ऐसे अच्छे आचार विचार से साथ सबको बुलाए। और ऐसा नहीं कि अकेले शिव जी साहब जी को बुलाया, जितने भी सुंदर साथ थे सबको उन्हें अपने घर में निमंत्रण दिया। प्रसाद लेवे को, प्रसाद मतलब क्या बोले हैं, प्रसाद, भोजन नहीं, क्या करना, प्रसाद हमारे यहाँ लीजिए। साथ राज के संग, साथ राज के संग, राज्य के साथ में बैठा एक कबीले में, कबीले के साथ, कबीले में, कबीले के साथ में बैठे, मतलब एक सुंदर साथ के साथ में चर्चा कीर्तन सेवा को, यहाँ कीर्तन होते हैं, भजन कीर्तन हो तो रात दिन सुनत मोक्ष फल पाए, आली मुहे प्राणनाथ मन भाई, यही प्राणनाथ इनके मन में भाग गए। यहाँ भजन कीर्तन होते हैं, वो यहाँ चौधरी साहब का मन उनके अंदर लग गया। लियो सुख मापक अंकुर, अच्छा सुख ने लिया है कि हमारे घर आए हैं, बहुत साथ पहुँचे हुए हैं। कहाँ रहे तिन मापक, तिन मापक उनको यहाँ पर रहते हैं। उत तैसा ही हुआ मजकूर, जैसा जहाँ जिन्हें भाव से आए राज्य के, तो उसी तरह से उनको उस तरह की मनोकामना पूर्ण होती हैं। उत आया एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मण यहाँ पर आए पकड़ने का, सुनने को चर्चा, चल एक दिन चर्चा सुनने के लिए वहाँ पर क्या हो रही थी, अब कबीर की बीजक की बातें हो रही थी। कबीर पंथी के था वो दास जी महाराज, यहाँ कबीर दास जी की बातों को यहाँ पर सुना रहे थे, उसका मायना कर रहे थे। परगने बरार के, परगने बरार का है, कहाँ का है, परगने एक बराड़ करके वहाँ गांव है, वहाँ का रहने वाला है, वहाँ के एक सिपाही है, हाकिम का गुमास्ता, एक हाकिम मुहत्ता मतलब उनका नौकर, वहाँ का रहने वाला सिपाही है। सुनी चर्चा कबीर की, उसने कबीर की जब बातें, उनकी आत्मा जागृत हो गई, क्योंकि कहाँ का है, ईश्वरी सृष्टि है, अक्षरधाम तक उसकी पहुंच गया, उसकी आत्मा वहाँ लग गई, लगे कलेजे घाये, कलेजे में लग गई। तू ही तू है, इसके सिवा कुछ नहीं, बस एक ही शब्द निकालेगा, बस तू है तू है तू है, इसके सिवा कुछ नहीं है। खुलिया द्वार हकीकत के द्वार वहाँ खुल गए, इसकी सुरता कहा अक्षरधाम में लग गई। ऐसा लगा आए दाऊ, ऐसा घाव उसको अंदर लग गया, इसका दिल उसके पे गई, भूल गया शरीर को भूल गया है, अब कुछ शुद्ध नहीं है, सिर्फ क्या है, तू ही तू है तू है। उसकी सुरता कहाँ लग गई है, अक्षरधाम में लग गई है। अब उसको कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसके अंदर लगा है, नजर पहुंची बका में, बका मतलब अखंड परमधाम मतलब अक्षरधाम में उसकी नजर पहुंच गई, और शान कछु न रही, और कुछ नहीं रहा, उसको शुद्ध बुद्ध सब कुछ चली गई। अब कुछ को पता नहीं है कि अब खाया पिया कि नहीं, क्या है, बस तू ही तू है। घर जाता है फिर वापस आता है, फिर घर जाता है फिर वापस आता है, राज्य की चर्चा में उसका मन लगा। तो अभी उदाहरण आएगा, जैसे वो सूत का कपड़े बनाने वाला होता है ना धागा, वो कैसे चलता रहता, कट 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 आवाज आती रहती, आता है जाता है तांगा, इस तरह से वो आते जाते रहते हैं। हुआ सब तुम ही से, बस यही कहता है, तो जो कुछ है तो तुम्ही से है, जो कुछ होगा तुम्ही से होगा, जो कुछ होगे तुम्ही से, इसके सिवा कुछ नहीं, तुम ही तुम हो, इसके सिवा कुछ नहीं है। जैसे गुरु नानक जी के साथ में गिनती गिनी थी, देते देते जहाँ 13 शब्द आया, उनके 13, तो उनके बाद 13 13 13, उसके आगे वो 14 में गए नहीं है। जहाँ मेरा कुछ नहीं है 13 है, तो उन्हें सब कुछ 13 13 करके होते हैं। आज भी देखो तो उनके घर में 13 की महत्ता ज्यादा रहती है, 13 नाम हो ना, इसलिए 13 ही परमात्मा
परमात्मा सिर्फ तेरा है। ऐसे इनके इसमें क्या है, तू ही तू है, कुछ नहीं है मेरा, सब तू ही तू है। घरों जाए पीछे फिरे, इस तरह घर जाता है, फिर शिव जी साहब जी की चर्चा सुनता है, फिर घर जाता है, बस ऐसे आता जाता रहता है। जो ताना कोरी के, कैसे कैसे कोरी का ताना कैसे चलता रहता है, इधर से उधर उसी तरह से चलता है। आवे जाए फिर बस आता है जाता है, आता है जाता है, इसके सिवाय कुछ नहीं बोलता। नजर भाई इन्हें एक ही नजर एक परमात्मा के अंदर लग गई। जो बात कहे उनको, जो भी बात कुछ कहते बस तू ही तू, इसके सिवा नहीं है, तू ही तू है। उन्हें ऐसा कर दे बस तू ही है, जो कुछ है वो तू ही है, हमें और नहीं सुनना, बस तू ही तुम ही हो, जो कुछ है वो तुम ही से है। तो कहे तुम ही हो तुम, बस जो है तुम ही तुम है, उसके सिवा नहीं, हम कुछ नहीं है, तुम ही तुम हो। और नामों से काही, और कोई शब्द उसका निकलता ही नहीं है। तुम पे आए हम, बस हम तुम पर आए हैं और तुम हमारे हो, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो चर्चा कर समझाइए, इस तरह से हासिल जी साहब जी चर्चा करके समझाते हैं। तो बोल न निकसे और उसकी जबान नहीं निकलती, बस खड़ा हो जाए, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम, इसके सिवा कुछ बोलना नहीं है। चितुन का लगा, चित लग गया उसकी, बका में पहुंच गया, अपने ठिकाने अक्षरधाम में उसका मूल लग गया। मूल अक्षर के ठोर, अक्षर के ठोर लाल जी कैसे उसका लग गया है, ईश्वरी सृष्टि है, उसका मूल वहाँ ठिकाना पहुंच गया। पीछे फिरता ही रहे, इस तरह बस आगे पीछे जाता, घर जाता, फिर वापस आता, घर जाता। इसी तरह श्री जी साहब जी के दर्शन के बिना वो नहीं रहता है। समय प्राप्त के नदी पर, एक बार श्री जी साहब जी नित्य क्रिया के लिए वहां गए, दतवन कर रहे थे सामने उसका, क्योंकि गांव कहाँ था, नदी के उस पार, तो नाव से आना और नाव से उसका जाना यही काम था। अब उस सब वहाँ नाव से आना था, तो नाव तो गई, उसको भूल श्री जी साहब जी वहाँ बैठे थे। जैसे ही उनके स्वरूप को उसने देखा, बस तुम ही करके वो कहाँ चला गया, नदी में उतर गया बीच में जाके। जब बीच धार में गया, वहाँ जाके पाँव फिसला, गिर गया और उसकी जो पाग थी वो खुल गई, जहाँ जाके तो बहने लगी। लोगों ने कहा ये तो डूब गया है, पीछे जा रहा है। लोगों ने उसको हाथ से पकड़ के बाहर निकाला। सुध श्री राजे दातोन करत है, श्री राजी नदी के उस पार बैठे हैं, दातोन कर रहे थे, इस पार से उनको देख रहा था। बैठा नदी में उसे आ रहे, नदी के पास यहाँ पर इस तरह वो बैठा हुआ था, वो भी निकल रहा कि चलो नाव आ गई, हम उस पार चले जाएंगे। यहाँ बैठा था, समेत कपड़े चला, जैसे श्री जी साहब जी के दर्शन किए, उसको कुछ सुध नहीं रही, बस उसी को दिखती। जैसे दीपक वाले को नहीं थी ना, वो कुएं के ऊपर कम्मा लगा रहा था, उसको पता ही नहीं एक कहाँ चला, 12 कोस दाहौल पहुंच गया, उसको दीपक दिख रहा था। इसी तरह उसको क्या दिख रहा है, सर्वराज जी दिख रहे, न उसको पानी दिख रहा है, न नदी की धार दिख रही, क्या दिख रहा है, सर्वराज। ये तो लागी लगन मीरा हो गई मगर, एक है, इसी को कहते क्षण एक ले लटक भंजाए, इसको कहते हैं। इसी तरह उसको लग गई लगन, उसको मीठी लग गई, राज्य का दीदार उनको यहाँ होने लगा, वो जाने लगी। गिर पड़ा बीच में, कहते जब बीच में गया तो वहां गिर गया, पानी तेज है, धार चलने लगी, वहां गिर पड़ा, उसकी जो पाग है वो नदी में बहने लगी। सुध नासान शरीर की, वो जो शरीर की सुध नहीं है, गिरी पाग उतर उनसे, कहते जो पाग पहने थे बड़ी, वो वहां पर गिर गई, वो बह के गई। तो नदी किनारे खड़े थे, लोगों ने कहा ये तो गिर पड़ा है, इसकी पाग बहने लगी, उसको पकड़ के बाहर निकाला। बैठे साथी दौड़ के, तो बगल में जो साथी बैठे थे शिव जी साहब जी के साथ, उनको दौड़े, उनको निकाल के लेकर आए, निकाला नदी से, नदी के बीच में से वहां पर निकाल के लेकर आए। कपड़े सुखाए पहनाए, कपड़े गीले हैं, पहले उसको सुखाया पहनाया, क्योंकि दूसरे तो कपड़ा लेके आए नहीं, एक ही कपड़े में चला आया, उसको उसी कपड़े को फिर सुखाया पहनाया। कछु सुध न रही इन्हें, उन्हें अपने शरीर की कोई सुध नहीं है। यही को कहते हैं मीठे बोले साध जी, हुआ तुम्हारा काम और प्रेम में मगन होइए, खुला दरवाजा धाम सकीरे धाम। यही है, इनके बचन लग गए मीठे, सुरता इनको यहाँ पर लग गई। पूछा उन्हें रसोई का, उन्हें पूछा भैया तुम्हें क्या कुछ दिन से खाया पिया है, किसी तरह से रहते हो? चौका भाई दिन 3, तब उन्होंने कहा हमें पता नहीं, लोग कहते हैं कि 3-4 दिन से तुम्हारे यहाँ कुछ खाना बना नहीं है, तुम्हारे यहाँ चौका नहीं हुआ है। मैं जानत नहीं कछुए, हमें पता नहीं, लेकिन लोगों के कही होगी, मैं आपको सुना रहा हूँ। ये लोगों कया यकीन, इस तरह से लोगों ने कहा था, मैंने मान लिया भैया नहीं खाया होगा, लेकिन मेरा तो पेट भरा है। कैसे भरा है? भजन से, राज्य की दीदार से भजन बड़ा है। ये बात इनका फेर, इस तरह यहाँ पर पीछा हटाया चित्त थोड़ा राज्य ने यहाँ पर इनको मन को फेर दिया, फिराया फिरे नहीं, बस जैसे सिर के ऊपर हाथ रखा यहाँ पर फिर गया। जैसे हरिदास जी की किस्सा याद है, कैसे कहा था, दौड़ के गए थे कि धनीदेव चंद जी का हाँ दीदार करो, बीच सड़क पर क्या गए, लेट गए।
जैसे ही उनके हाथ रखा, उनको उठाया, उनकी बुद्धि, आओ दर्शन कराएं हम। अभी उनकी तारीफ कर रहे थे, अब कहते नहीं हम उनकी दर्शन कराते हैं। तो यहाँ श्री जी साहब जी ने जैसे ही सिर पर हाथ रखा तो जो इनकी सुरता लग गई थी, सुरता क्या हुई, थोड़ी टूट गई। उस सुरता को उन्हें वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बदल दिया। उनके भाई बुलाए, उनके रिश्तेदारों को वहाँ पर बुलाया, उनके घर वालों को बुलाया, डोली में बैठाई के। कैसे बैठाया, डोली में, सुख बैठे सुख पाल में, देसी वतन पहुँचाए। तो राज्य क्या में बैठा देंगे लोग से ब्रह्म सृष्टियों को, सुख पाल में, चाहे वो स्त्री सृष्टि हो चाहे ब्रह्म सृष्टि को, हंस के बुलाइया कसम। राज्य हंस के सुखपाल में बैठा के आपको ले जाएंगे, पहुंचाया अपने ठौर। उनका घर संसार था, लेकिन अपना घर कहाँ है, मूल मिलावा। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है मेरे धाम। तो अपना घर परम धाम राज्य सुखपाल में लेके जाएंगे। अंकुर मापक लिया, अंकुर मापक सबने यहाँ पर लाभ लिया। आवे न ज्यादा और क्या, जिसको जैसी अभाव से उस तरह से सबको यहाँ मिला। सुखदेव ब्राह्मण था, अब यहाँ सुखदेव जो ब्राह्मण थे, मुलक उदयपुर का, मुलक उदयपुर के रहने वाले थे, उनसे मुलाकात राज्य से हुई, वो भी यहाँ पर आए। आत्म सौंपी कदमों, इन्हें भी श्री जी साहब जी के कदमों में आत्म सौंप दी। अंकुर जेता तेता सुख लिया, जैसा अंकुर था वैसा सुख लिया। फिर वहाँ से चले, अब वहाँ से चलकर आए कपास्तानी, कपास्तानी पास में एक गांव है, वहाँ पर आए। कहाँ बैठे चर्चा करी, चर्चा वहाँ पर कुछ देर, फिर वहाँ पर एलचपुर यहाँ पर आएंगे। गिरोह जान अपनी यहाँ पर कुछ सुंदर साथ को जागृत किया। कहाँ ईमान ले आइया, अब ईमान लेकर जो आए, दगड़ा और दत्ता। हाँ, ये हमारी छोटी बहन बुआ जी के दगड़ा तक का है, ये सरूपे दाग लोग हैं ना, इनके बड़ाड़िया परिवार, जिनके चुन्नी मुन्नी के परिवार के लोग हैं, है ना। अमरा जी दगड़ा तगड़ा जी यहाँ पर ईमान लेकर आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अमरा जी आइया, अमरा जी, दगड़ा जी, तगड़ा जी, तीन भाई हैं, ये तीनों यहाँ पर आए। सुन थोड़ी सी चर्चा सुनी और ईमान लेकर आ गए। और कुटुंब कबीला, पूरा कुटुंब परिवार के साथ में यहाँ पन्ना तक आएंगे। ले आया बीच दीन धर्म में राज्य की ईमान पक्का करके आ गए। प्रणाम करो सब सुंदर साहब, प्रणाम। अमरा जी रह गया, अमरा जी थोड़ा वहीं पर रह गए, बाकी तगड़ा दगड़ा यहाँ आ गए। जिनका पक्का यकीन है वो राज्य को अपना छोड़ते नहीं है, विश्वास करी ने दौड़े जे तारतम का फल लेते। जिनको विश्वास राज्य के ऊपर है वो हमेशा उनके चरणों में रहते हैं। फिर दिन 10-5 रह गए, 10-12 दिन यहाँ पर रहते हैं। आए एलचपुर में आकर पहुँच जाते हैं। कहाँ एक परसा जी यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर वो यहाँ से इनको पहचाना जी अपने घर में ले जाते हैं। हिजमत करिए, इनने भी श्री जी साहब जी की सेवा की। जो तुम इतने रहो, अब वो कहते हैं कि आप यहाँ रहो, हमारे यहाँ बहुत सारी ज्वारी मतलब मक्का वो झुंडी बहुत हुई है, तो कहते हैं हमारे यहाँ बहुत खेती बहुत अच्छी हुई है, भंडार भरे हैं, सब सुंदर साथ की हम सेवा करेंगे। 1-2 महीना 1.5 महीने यहाँ पर रहिए, हमारी सेवा भी होगी, आपका ज्ञान और भजन भी हम सुनेंगे। तुम्हें हम सेवा करेंगे। हमारे यहाँ बहुत अन्न भंडार हुआ है, अन्न देवी पूर्णा हमारे से बहुत हुई हैं। ज्वारी मेरे बहुत कहते बहुत ज्वारी हमारे यहाँ पर, बहुत झुंडी यहाँ पर हुई है। मैं सेवा करो कहते इसको बेच के इसको खिला के आपकी सेवा करूंगा। साल दिन सेवा करी, यहाँ पर बहुत दिन तक इनकी सेवा करते हैं, भजन कीर्तन सुन अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। यहाँ उत्सव रसोई करते हैं, दिन रात यहाँ पर आनंद विहार होने लगा। से चले, अब यहाँ से चलकर केतक मजरे राम वही, और रुक के लाल जी कहते बहुत से ऐसे छोटे से गांव आए, वहाँ पर सुंदर साथ के इकट्ठा करते ज्ञान करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। मिलापति संग का सुंदर साथ जो औरंगाबाद में थे, उदयपुर में थे, अमेरता थे, सब सुंदर सब आते जाते हैं। अब धीरे धीरे जहाँ राजी पन्ना की तरफ जाते हैं, रामनगर तक जाएंगे, बहुत ही सुंदर साथ यहाँ इकट्ठी यहाँ पर हो जाएंगे। अब यहाँ से फिर कहा कि कारोबार पूरा बटना है, मोदी खाने की सेवा व्यवस्था सब राज्य अब रामनगर से शुरू यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि अब सुंदर साथ के जमावड़ा यहाँ पर हो गए, सब यहाँ पर जोड़ते यहाँ पर होते। कहते जैसे जैसे चले जाते हैं, जो आगे पीछे की जो सुंदर साथ हैं सब राज्य की इस जागनी यात्रा
यात्रा में अब सम्मिलित होते चले जाते हैं। अब यहाँ सेवा करते सब सुंदर साथ इकट्ठे होते जाते हैं। सुन चर्चा गलित हुआ यहाँ पर पंसारी भाई वहाँ पर खुद होते हैं। पाया नहीं पर क्या है कि आत्मा का कल्याण है, ऊपरी पहचान इनको थी। कहाँ से आए देवगढ़, अब यहाँ से देवगढ़ पहुँचते हैं। कहाँ रहे दिन चार, अब 4 दिन यहाँ पर रहेंगे। रामटेक रामटेक का एक वहाँ पर एक गांव है, उसके एक राजा थे वहाँ पर, उन्हें बुरी नजर कर दी, भाई बैरागी हैं, खूब माल मता होगा, क्योंकि साथ में सुंदर साथ चल रहे साथ में। अब सुंदर साथ है तो खाना पीना वस्त्र सब लिए हैं, गाड़ियों में पैदल, कोई मूड़ पे रखे, कोई पैदल जा रहा है, कोई घोड़ों पे रखे हैं, तो चल तो जा रहे सब चले और कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। कहाँ किया न किन विचार, उनने यहाँ पर विचार किया, वहाँ से चल के, अब वहाँ से चलकर आए रामनगर, अब रामनगर के बीच में पहुँच जाते हैं। भाई मजले दरमियान में इस में कई तरह ऐसी घटना हुई, कई तरह को जगाए, किसी ने बुरी नजर की, कोई ईमान लेके आए, कोई सुंदर साथ जागृत हुए। लाल लाल जी कहते ऐसे बहुत से सुंदर साथ जागृत हुए। ये सुख सब ऊपर, ये सब सुख को देने वाला जानते। जो अग्नि में चला, जिसने राज्य के साथ में इस जागनी यात्रा का सुख लिया, तो कहते वही सुख का आनंद ले पाता है, उस सुख का अनुभव उन्हीं को मिला। एक समद घोड़ा, अब यहाँ एक समद घोड़ा है, क्योंकि बुद्ध कल्कि का यहाँ चित्र लगा था पहले, समद घोड़े पर बैठना था। किनको? श्री जी साहब जी को कहा था बुद्ध निष्कलंक जब यहाँ आएंगे तो उनके साथ में पीछे क्या होगा, उनकी जमात होगी, उनका जलेब साथ में चलेगा, नूरी झंडा उनके साथ में होगा। ऐसे समद घोड़ा है उनके साथ में, नूरी झंडा साथ में। यहाँ पर अब सब काय का भेष बनाए हैं, बैरागी का। काय का है? बैरागी का है। झोलियां टंगी हैं चारों तरफ, चंदन तिलक लगे हुए हैं, सुंदर सापा हैं, सब अपने आप को सुंदर ब्रह्मसिद्धियों के समान यहाँ पर शोभा बैरागियों की है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि बाबा बैरागी बन आए, लिए कमंडल हाथ धनी जी मेरे घर आए, कान है झोली हाथ कमंडल, चले चटकनी चाल धनी जी मेरे घर आए। ऐसी सुंदर छवि लेकर जब वो चलते हैं, एक समद घोड़ा बीच में इनको मिलता है, उस पर श्री जी साहब जी को बैठाते हैं। क्योंकि पहले से वो समय साहित्य लिखा है, जब अपने मूल ठिकाने में आगे जब बुद्ध निष्कलंकी जाहिर होगा, उस समय उनके हाथ में क्या होगा, नूरी झंडा होगा, उस समद घोड़ा यहाँ पर होगा। क्योंकि आपने प्रश्न किया था कि बुद्ध निष्कलंकी होंगी, जब पन्ना की गीता गाएंगे तब बताएंगे कि बुद्ध निष्कलंक अवतार कहाँ पर कैसे जाहिर हुए। कहते यहाँ से समद घोड़ा यहाँ पर बैठते हैं, श्री जी साहब जी उसमें बैठकर चलते हैं। असवारी को हाजिर है यहाँ पर घोड़ा, एक समद घोड़ा आता है, उच्च कोटि का नस्ल का घोड़ा है, श्री जी साहब जी पर विराजमान हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बुद्ध निष्कलंक अवतार की। इस तरह यहाँ श्री जी साहब जी घोड़े पर विराजमान हो जाते हैं। संग मोमिनों का लश्कर है, मोमिनों का लश्कर मतलब का सेना, काय की सेना, धर्म की, दूसरों को लड़ने वाली, ज्ञान देने वाली ऐसी सेना उनके साथ में है, बैरागियों की, मोमिनों की, यहाँ सुंदर साथ की यहाँ पर ऐसी शोभा लिए चल रहे हैं। कहाँ मांगत टकट वही, ये है टकट मांगत है। एक जगह वहाँ पर झोली भर भर लागते, पूछते थे किसके हैं। यहाँ भी देखो उसी तरह की घटना यहाँ पर होती है। ऐसा ही नहीं निजानंद संप्रदाय संसार में जाहिर होगा। हम समझते हैं अरे परिणामी हो गए तो हम मतलब सब कुछ हो गए। इस परिणामी धर्म को, निजानंद संप्रदाय की कुर्बानी को याद करो पहले। कैसे हमारे मोमिनों ने, हमारे पूर्वजों ने नंगे पैर भी गए, भूखे प्यासे। अब क्या चलते हैं, रास्ते में कुछ खाने को नहीं है, जंगल से पहाड़ों से निकलते हो कि अब क्या मांग रहे हैं, भीख, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। जैसे अभी बौद्ध धर्म में क्या होता, शरणम गच्छम भुत्तामी। आज पहले उनके अनुयायी को ऐसे ही बनाया जाता है, पहले झोली टांग देते हैं, कमंडल हाथ में दे देते हैं, कहते जाओ पहले भिक्षा मांग के लाओ। जब तक तुम्हारे पास समर्पण नहीं होगा, आपका त्याग बलिदान होगा, तो हमारे धर्म को फैला नहीं सकते हो। और हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है। हमारे कहा कि हमारे यहाँ रसोई होती रहती, खाइए खाइए खाइए। इसलिए हमें दुख नहीं मिला है, इसलिए हम सुख में रहते। तो हमारे पूर्वजों ने जो दुख देखा उसकी हमें कुछ कदर नहीं है, इस धर्म की हमें कदर नहीं है। क्योंकि बाप का धन आया था ना कल, बेटों को मिल गया है। तो बाप ने जो कमाया है किनको मिल गया है, बेटों को मिल गया है। अब बेटा कुछ कमा नहीं रहा है तो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो खर्च करते करते एक दिन धन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो बाप का धन को बेटे को क्या करना चाहिए,
बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। उदाहरण लालदास जी आपको बार बार वहाँ देते हैं। यहाँ पर क्या चलते हैं, झोली भर के चल रहे हैं रास्ते में, यहाँ तू का मांग कर ला रहे हैं, जो भी मिलता है खा रहे यहाँ पर। और सिर जी साथ जी कहते भैया लाओ, पहले वो खाते हैं कौल, फिर सुंदर साथ यहाँ पर देते हैं। झोली भर आवे, कहते झोली भर भर कर यहाँ पर लाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। यहाँ पर जो इनको मिल जाता है वो बड़े प्रेम से खाते हैं, क्योंकि धर्म पर कुर्बान होना है, यही कुर्बानी है। कि कुर्बानी का नाम सुन के उलसद जिनके आंगे, यही मोमिन है कि जहाँ कुर्बानी की बात आती है तो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। श्री राज को अरवाए के, इसको है जे नहीं कि हम लेकर आए कि हम खुद खा रहे हैं। क्या करते हैं, पहले राज जी को देते हैं, देखो आज हम जी मांग के आए, आप एक छोड़ा कौल ले लो बाकी प्रसाद। तो कहते पहले राज जी महाराज को भोजन कराते हैं, फिर बाकी को सब प्रसाद रूप में बांट देते हैं। सात को बांट देवे, सुंदर साथ को इस तरह से यहाँ पर सुंदर साथ को प्रसाद के रूप में वहाँ पर दिया जाता है। सब साज फकीरी का, सब साज फकीरी का है जो उदयपुर में धारण किया था। तिलक सुंदर बना है, तुलसी की माला हाथ में है, एक तूबा हाथ में है, एक कमर में लटका है, सुमणनी हाथ में लिए है, झोली बगल में है। ऐसी सुंदर यहाँ पर पाग बंधी हुई है, यहाँ पर जा रहे हैं। ऐसा बैरागी का भेष धारण किए हुए हैं। इस तरह से कोई ऐसी कमी नहीं है, ऐसी इनकी शोभी, इनका जो मुखारबिंद है, ऐसी शोभा यहाँ पर बनी हुई है। इस तरह से मोमिनों का भेष यहाँ पर संसार वाले जड़, यही सच्चे मोमिन हैं, जिनको मैंने यही धर्म पर मिटने वाले हैं, यही धर्म के दीन कहे, यही धर्म के तारे कहे गए हैं। क्यों पहचाने अंधे, ये अंधे नहीं पहचान सकते हैं जो अहंकार में डूबे हैं। बेईमान लोग हैं, उनकी तो आंखें कहाँ की फूटी हैं, अंदर की भी फूटी हैं और बाहर की, आता है वाणी के अंदर है। हम तो ऐसे अंधे हैं कि बाहर की भी आंख फूटी है और हृदय की आंख भी फूटी है। तो कहते जिनकी आंखें ही अंधी है, जिनके स्वरूप को ने जिनने जाना, इनकी पहचान जिनको नहीं है, तो कहते ऐसे काफिर लोगों की क्या बात करें। एक लड़ाई राम है, ये लड़ाई में रही है, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह धर्म के कुर्बान होने वाले हैं, अपनी गुण इंद्रियों से भी लड़ रहे हैं। दो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, एक अपने तन से भी लड़ रहे हैं, अपने गुण इंद्रियों से भी लड़ रहे हैं, दूसरे बाहर वालों से भी लड़ रहे हैं। बाहर वालों के ऊपर ईमान भी पक्का करना, उनके भी धर्म वालों से लड़ रहे। दोनों लड़ाइयां जी मोमिन लड़ रहे, ये अंदर की लड़ाई लड़ रहे, एक बाहर की लड़ाई लड़ रहे। दरमियान इस तरह लड़ाई करी, जहाँ देखो जहाँ कठिनाइयाँ, जहाँ देखो जहाँ उपद्रव, जहाँ देखो जहाँ कष्ट आ रहे। एक तो मोमिन इनसे भी लड़ रहे, दूसरे अपने आप को गुंदनियों को बस में भी करना है, अपनी आत्मा अपने बल में कभी कमी ना आ जाए, कोई हमारा मन ना बदल जाए कि कहाँ पत्थरों में भीख मांग रहे हैं, जूठन खा रहे जी कर, तो ये हमारा विश्वास कम ना हो जाए। इस पर भी मोमिन अपने आप को क्या करते हैं, ये मन के कहते हैं, ये तो मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही करा में सत्य साहिब मनी करावे फजीत। ये मन को बांध के कंट्रोल में चल रहे हैं। तो लालदास जी कहते इनकी लड़ाई दो हैं, एक तो अपने गुण इंद्रियों से लड़ रहे हैं, दूसरे बाहर जो दज्जाल है, जो तरह तरह की कठिनाइयां थी उनसे लड़ रहे। यही मोमिन है भाई। गौड़ों के गांव में, अब यहाँ गौड़ों के एक भीलों के गांव में पहुंच जाते हैं। पहचान इन्होंने यहाँ पर पहचान की, रामनगर आए पहुंचे। इस तरह रामनगर में पहुंच जाते हैं। केत की पार, अब एक केत की वहाँ नदी है, उसके किनारे पर कहाँ अस्तबल बनाई, अस्तबल मतलब रहने का घर वहाँ पर बनाया। गणेश महंत के बराबर, कहते हैं कि गणेश महंत वहाँ गांव के रहते थे, एक पंडित जी वहाँ रहते, क्योंकि उनका एक घर है उसके नदी के किनारे। तो वहीं उनके बगल में इनने भी अपना एक अस्तबल बनाई, एक मकान एक हवेली बनाई। पहले आए छत्ते मिले, पहले आए छत्ते मिले, छत्ते मिले, छत्ते मिलते यहाँ पर आकर अपने कबीले समेत। एक छत्ता भाई यहाँ पर मिलते हैं, कबीले के साथ सिरजी साहब जी से मुलाकात की। और आया सुकई, एक सुकई भाई आके यहाँ पर मिले। और चूड़ामन एक चूड़ामन भाई यहाँ पर मिले। और कुंजा वीर जी, एक कुंजा वीर जी आकर यहाँ पर मिलते हैं। और राम रतन, कुंवर जी वीर जी होंगे, कुंवर जी वीर जी यहाँ पर मिलते हैं। और कुंवर जी वीर जी, हाँ, और राम रतन, और राम रतन यहाँ मिलते हैं। और गंगा संता बेटी, और गंगा सता बेरी बेटी यहाँ मिलती हैं। कौशल्या जात, एक कौशल्या जात वाले यहाँ पर आती हैं। और सूरत आया, और सूरत भाई भी यहाँ पर आते हैं। अपने तन मन धन, अपना तन मन धन सिरजी साजी पे सौंप देते हैं।
और देवकी नंदन, ये देवकी नंदन यहाँ पर आते हैं। और सुरती देव श्रवण, सुरती भाई भी यहाँ पर श्रवण देते हैं। और जगन्नाथ जातमाल और जगन्नाथ जातमाल ये भी यहाँ पर आते हैं। ये आए एच दे यहाँ पर, जहाँ पर राज्य निकल कर आए थे, कहते वहाँ के थे, फिर यहाँ पर आकर मिलते हैं। मकरंदास जातमाल, एक मकरंदास जातमाल है, वो भी यहाँ पर आए। और कबीला दाखिल इनमें, ये अपना पूरा परिवार के साथ में श्री जी साहब जी के पास आए। गोकुलदास जातमाल, एक गोकुलदास जातमाल जी भी आते हैं, ले कबीला समेत श्री जी साहब जी के पास आए। और सुंदर दास आए और सुंदर दास आए। हाँ, और सुंदर दास भी यहाँ पर आते हैं। ईमान मुख कहत, इनको ईमान है लेकर आए श्री जी साहब जी के पास। जयंती दास जातमाल, अब जयंती दास भाई यहाँ पर आते हैं और कबीला ले आए, एक कबीला लेकर आते हैं। फिर पीछे से बुलाया, फिर पीछे से रामनगर में फिर आएंगे। अभी तो ये बता रहे हैं कहाँ से जग के आए। पहले आपको ईमान आया, पहले सबसे ईमान लेकर जी आए। और हरि राम भाई, एक हरि राम भाई यहाँ पर आए। और लड़ेती आई, एक लड़ेती भाई भी यहाँ पर आती हैं। चंदा ईमान ले आए के, चंदा ईमान ले आए, चंदा यहाँ ईमान लेकर आते हैं। कबीला पीछे ले आई, पीछे जी अपने कबीला को लेकर आती हैं। और आया सुंदर, एक सुंदर भाई यहाँ पर आए था नानका पंथ में, नानक पंथ के मानने वाले थे। और नानिया आई, एक नानिया बाई भी यहाँ पर आई। बाई लली आस इनसे, बाई लाली आई इनसे, लाली बाई लाली आस इनसे, लाली बाई भी यहाँ पर आई। और मुझसे हाँ पठान, एक मुँह से खान पठान के कुछ यहाँ मुसलमान भाई भी यहाँ पर राज्य पर ईमान लेके आए। आया बुरहानपुर से यहाँ पर आए, ईमान ले आए, घर गया, घर ईमान लेके घर चले गए थे, फिर वापस आए। रहा कबीले में, कबीले अपने घर में चले गए। और चोबा दे और रंचो बड़ेन और रंचो बड़ियन, रंचो बढ़न यहाँ पर आई। जयंती के उपली पहचान, जयंती भाई जो आए थे उनको ऊपरी थोड़ी पहचान हुई। आवत है दीदार को रोज यहाँ पर आते हैं, ले दिल में ईमान लेके आते हैं। मुरलीधर राह में सुन के, क्योंकि मुरलीधर को रास्ता में इनको पहचान हो गई, ले आए ईमान लेके आए। यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर अवस्थ पहर की सेवा में राज्य के पास रहेंगे। वो इनको असल अंकुर की पहचान इनको हो गई, उतही हुई पहचान, और इनको पहचान हो जाती है। कांजिया आहे लक्का, कांजी आहेड़का, कांजी भाई आहेड़ के जो सुंदर साथ हैं वो कांजी भाई यहाँ पर आए। सो गया एच में आके यहाँ पर श्री जी साहब जी से मुलाकात की थी। गोकुलदास मकरंद भाई आए, इस्लाम तारतम सुने, इनने भी तारतम सुना, ये भी यहाँ पर आए। कौशल्या ने सुनी, कौशल्या बाई ने जब सुना वो भी ईमान लेके आई। और देवा मातुरी ये भी आई। और श्री राम राजा राम भी आए। और भागवती भी यहाँ पर आई। भागवरी है, हाँ भागवरी। चलो राजू और राजन और भंडारी ये भी आई। और राय कुंवर भी यहाँ पर आई। इनने भी तारतम सुना। ये सुंदर साथ आए, चलते चलते सब ईमान जैसी। अब यहाँ मेला होने वाला है, 36,000 सुंदर साथ का मेला यहाँ पर। ये सब यहाँ पर आने वाले, इकट्ठे मिलने वाले हैं। देखा पटंतर, इनने पटंतर अपने आत्मा को यहाँ पर कल्याण किया। हेमोती और खेमाबाई ये भी आए। और आसबाई भी आई। शंभू और मना भाई। और राम कुंवर भी यहाँ पर आई। जीवनदास और नवलदास ये भी आए। और आए भाई कल्याण, एक कल्याण भाई भी यहाँ पर आए।
और महासिंह चौधरी, एक महासिंह चौधरी यहाँ पर आए। और दौलत खान पठान, एक दौलत खान पठान आए। और पूरन नाऊ, और पूरन नाऊ के जो अपने है ना परसोत्तर नाऊ वनन के जो वंशज हैं, जो अपने से काम वाम करे थे जी, सब चले गए ना। हमने क्या बताओ, चले गए, सब अपने थे, सब चले गए। तो ये पूरन नाऊ जी हैं, ये सब अपन के ही जो यहाँ पर हैं, जो आस पास रहते हैं यहाँ पर, उनके पूर्वज हैं। और आसाराम, और आसाराम भी यहाँ पर आते हैं। और एक आसा लल्लू, एक रासा अललू भी आते हैं। और परशुराम, एक परशुराम भाई आते हैं। और आए शेख खिदर, एक शेख दरर भाई भी आते हैं। और अब्दुल रहमान, एक अब्दुल रहमान आते हैं। और भिकारी दास, भिकारी दास है, ये अपना पूरा ये परिवार है, ये खरे परिवार है, भिकारी मंदिर में काम करते रहे उनके पूर्वज है ना। हाँ, सब पूरा इनका पूरे एक ही परिवार है। अभी पूरा यहाँ रहते, पुरवाने के आसपास सब रहते। तो कहते हैं इनके परिवार भिकारी दास जी है, वही ईमान लेकर आए, ले आए कबीले समेत। कबीले समेत है। इनके नाम पहले बता दिया, अभी रामनगर की किस्सा चलेगी, कैसे ईमान लाए, इनकी कहानी आगे आएगी। अभी तो लालदास जी ने नाम बता दिए कौन को लेके आए। और आए भाई रघुनाथ, रघुनाथ भाई भी यहाँ पर आए, कबीला इनका आया, इनका कबीला भी आया। ये रामनगर की मजल, ये रामनगर के बीच में ये सब काम हुए, ये जागृत हुए। ये तो हिस्से माफक सुख पाया, जिनको जैसा माफक उससे के हिस्सा सबको मिला, उस तरह से सबने सुख लिया, कि सबको जैसी पहचान थी। और बुरहानपुर से, अब बुरहानपुर से कौन कौन आए यहाँ पर, उनके नाम सुनो। आया वृंदावन, वृंदावन भाई यहाँ पर आए। और नारायण दास, एक नारायण दास जी यहाँ पर आए। और बराड़ का साथ मोमें, अब बराड़ के जो सुंदर साथ है वो भी यहाँ आकर मिलते हैं। लक्ष्मीदास खेमकरण, लक्ष्मीदास खेमकरण। और आया करंजे, और करंजे भाई आते हैं यहाँ पर। और हर किशन सुखदेव, एक हर किशन सुखदेव भाई ये भी आए। और गिरधर गिरधर, और गिरधर बेके दये, और गिरधर बेके दये, एक गिरधर बे करके वे भी आए। और खरगो माता उनकी माता जी खरगो वो भी आई। और आए जगरूप, एक जगरूप भाई भी यहाँ पर आए। चर्चा सुनत श्री राज की चर्चा सुनते गली गात हो जाते हैं। सुंदर स्वरूप, सुंदर रूप, ऐसे सुंदर स्वरूप देखते हैं उनका। रोज अपन बोलते हैं स्वरूप सुंदर सकोल सा कोमल हूँ देखने ना खोल, बोलते हैं रोज स्वरूप वहाँ पर। तो कहते जैसे उनका स्वरूप देखते हैं उनके नैन खुल जाते हैं, रूहों की नजर खुल जाती है। और आए रामनगर में, अब रामनगर के बीच में सब आए। ये जो गंगाराम भाई यहाँ पर मिलते हैं। ये गंगाराम को याद रखना चाहिए कहाँ के हैं, सूरत में थे वहाँ पर, वहाँ से लड़ाई में भी लड़े दिल्ली से अब यहाँ पर आ गए। और जो आया बदले, उसके बाद में बदले भाई भी आए। उन पाया आराम, इन्हें भी यहाँ पर श्री जी साहब जी के चरणों में सुख मिला। पतिराम मोदी भाई भी आए। और केशवदास जी यहाँ पर आए। और वल्लभ दास जी भी इनके साथ में आए। और मनिया भाई भी यहाँ पर खास इनके आए। यहाँ पर दिल्ली की लड़ाई में ये बहुत से सब यहाँ पर इकट्ठे आने लगे। और गिरधर बसन, एक गिरधर बसन यहाँ पर आए। और दयाल हसन, ये दयाल हसन भी यहाँ पर आते हैं। और बिहारी फरास, अब बिहारी फर्रास भी यहाँ पर आए, जागृत हुए। और बिहारी रोशन, एक बिहारी रोशन, यहाँ तीन बिहारी दास जी आएंगे। और गिरधर दर्जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दशरथ के पिताजी के पूर्वज ये खड़े, इनका प्रणाम स्वीकार कर लो भैया। अभी भी राज्य की सेवा में लगे हैं, उनके पूर्वज भी राज्य की सेवा में आए थे, लगे हुए हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पर गिरधर जी भी आते हैं। और सूरजमल भी यहाँ पर आए। और गोविंद दास ईमान लेकर यहाँ पर आए। और लालमन निर्मल भाई भी यहाँ पर आए। और देवराम भाई भी यहाँ पर आए। और पहाड़ी जाको नाम, एक पहाड़ी भाई भी यहाँ पर आए। माता खेमकरण भाई की माता यहाँ पर आई। जात माल के काम में आई यहाँ पर। और देवी दास, ये अपने बाकी पुजारी और मुकर भाई चाचा के देवीदास जी इनके पूर्वज हैं। हाँ, लाहौर
और आए भगवान। और भगवान देवीदास जी के परिवार के लोग थे, बांकी पुजारी मुकुट चच्चा के परिवार के लिए लोग हैं। सिद्धपुर पाटन से भगवान उपाध्याय थे, वो आए यहाँ पर आए, अब मिले। दामोदर परमार, दामोदर भी यहाँ पर आए। और तिवारी उदय तिवारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये हमारे हंसू बाबू और ये भैया का नाम पता ना, आए हैं हमारे ख्याल से। हाँ, लौकिक पहचान, इन्हें लौकिक पहचान की, फिर उन्हें अपने घर इनको राजी को पधराया, श्री राज को घरों पधराए। यहाँ पर उनके पूर्वजों की हाजिरी देते। खड़े हो जाओ, प्रणाम करो सुंदर साथ से। कहानाथ प्यारे। ये सुंदर साथ जी देखो जी, प्रणाम करने का मतलब है कि आज भी उनका वंश परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। तो अपनी हाजिरी देके थे, वो राज्य के समय उदय तिवारी आए थे, उनके वंशज में आज ये लोग यहाँ पर रहते हैं, पीपल के नीचे रहते हैं, है ना। हाँ, इनके पिताजी ने भी मंदिर चेस्ट में लेकर बहुत सेवा की, विद्वान ज्ञानी थे। ऐसे इन लोगों के परिवार के लोग हैं। रसोई कराई परवान, इन्हें भी अपने घर में उसको रसोई कराया, अपने घर पर पहुंचाया। चांद खान आया, अब यहाँ चांद खान भी यहाँ पर आए, चर्चा सुनने के लिए आते हैं। दौड़ता ईमान लेने के लिए दौड़ते हैं। रामनगर के बीच में रह गए। श्री महामती कहे मोमनो, लालदास जी महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये कही रामनगर की तुम। रामनगर के बीच में कैसे सुंदर साथ आए, कैसे जागनी हुई, कौन कौन सी घटना हुई, आपके सामने वृत्तांत बताई। और आगे अभी और है तो उसका वर्णन आगे किया जाएगा। कहो हक के हुक्म, जैसा राज्य जी का हुक्म होगा वैसा हम कहेंगे। कहो हक के हुक्म, कहो हक के हुक्म। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ये कही रामनगर की तुम, ये कही रामनगर की तुम। और आजू बहुत है, कहो हक के हुक्म, हक के हुक्म, कहो हक के